स्वागत है कृष्ण कथा अमृत कार्यक्रम में। हम कीर्तन करेंगे 5 मिनट पहले आज। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। 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 गोपी परणधन मदन मनोहर गोपी परणधन मदन मनोहर गोपी परणधन मदन मनोहर गोपी परणधन मदन मनोहर कालिया दमन विधान यदमन विधान। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन। अमल हरि नाम मिया विलासा हरि नाम मिया विपिन पुरंदर नवीन नगर भरा पुरंदर नवीन नगर बंशी बदन सुवासा बंशी बदन सुवासा। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। ब्रज जन पालन सुरकुल नाशन पालन सुरकुल नाशन। ब्रज जन पालन सुरकुल नाशन पालन सुरकुल। नंद गोधन रखवाला गोधन रखवाला। गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद माधव नवनीत तस्कर। सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला। ओ यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। मती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। यमुना तट चर गोपी भसन हरा तट चर गोपी रस रसिक कृपा माया कृपा माया। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नट बरा श्री राधा वल्लभ वृंदावन नट बरा। भक्ति विनोदाशाय विनोदाशाय। ओ यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय
गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की श्री श्री कृष्ण बलराम की निताई गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयाश तद्धाम वृंदावनम रम्या कश्चिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण वकल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतम् इदं तत्रादुना पढ़ा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी कृपा से और अनेक वैष्णव आचार्यों के आशीर्वाद से हम भगवान की सुप्रसिद्ध वृंदावन लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि प्रायः हम ये श्लोक उच्चारण कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की मंतव्य को जानते हुए कि भगवान की जो वृंदावन की लीलाएं हैं जिसमें उन्होंने अनेक ग्वाल बाल गोपियों के संग उनको
पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम प्रदान किया, वही हम सब लोगों के लिए जीवन का परम लक्ष्य है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसके अलावा हमारे जीवन में और भी कुछ उच्चतम वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं है। तो हमने पिछले दिनों में भगवान कृष्ण की लीलाओं में छठे अध्याय 10वें स्कंद का जो छठा अध्याय उससे श्रवण करना आरंभ किया कि किस प्रकार भगवान नंद महाराज और यशोदा जो कि भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं, उनको आनंद प्रदान करने के लिए, असुरों का उद्धार करने के लिए और असुर रूपी हमारे हृदय में जो अनर्थ है उनको दूर करने के लिए गोकुल में अपनी अनेक लीलाएं प्रकट करना शुरू किए। इधर जब कंस को पता चलता है तो वो अनेक प्रकार के असुर भेजने का प्रयास करता है। सबसे पहले उसने पूतना को भेजा जो कि एक नकली ढोंगी गुरु के रूप में कृष्ण के भक्त को भटकाने का प्रयास करती है, मारना चाहती है कृष्ण को, जैसे किसी के हृदय में कृष्ण भक्ति जन्म लेती है। फिर उसके शक्तासुर के रूप में हमने देखा किस प्रकार जो हमारी आलस्य है और जो पुरानी बुरी आदतें हैं वो भी हमारी भक्ति के लिए हानिकारक है। उस असुर को भी भगवान ने अपने चरणों से स्पर्श करके दूर भगाया। और मैंने चर्चा किया था कि भगवान के चरणों में साधु लोग रहते हैं, तो साधु की कृपा से हम आलस को दूर कर सकते हैं, अपनी पुरानी आदतों को दूर कर सकते हैं। तृणावत के रूप में हमने सुना कि किस प्रकार ज्ञान से उत्पन्न अहंकार हमारे को अंधा कर देता है और हमारे जीवन से कृष्ण को ले जाने का प्रयास करता है, और उसको भी भगवान अपनी कृपा से दूर भगाते हैं। फिर मैंने देखा किस प्रकार अपने शुद्ध भक्त नारद की वाणी को सत्य करने के लिए और कुबेर के पुत्रों का कल्याण करने के लिए उन्हें नल, कुंवर और मणिग्रीव नामक 2 देवता के पुत्र थे जो कि बाद में पेड़ बन गए थे यमलार्जुन वृक्ष के रूप में, उनका भी उद्धार किया। उस लय में हमने देखा कि धन और ऊंचे घर में जन्म लेने से जो हमारे को अहंकार होता है वो भी हमारी भक्ति के लिए हानिकारक है। विशेष रूप से हमने सुना था कि वैष्णवों को देख करते ही प्रणाम करना चाहिए और अपने शरीर का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें अगले जन्म में निश्चित रूप से वृक्ष बनना पड़ेगा। साथ ही साथ हमने उसमें दामोदर बंधन की बड़ी सुंदर दामोदर लीला सुनी थी, किस प्रकार से परम भगवान श्री कृष्ण जो कि आत्माराम है वो दिखाने की मुझे भूख लगती है, जो सौम्य भाव के हैं वो दिखाने की मुझे क्रोध आता है, वो जो कि योगियों के द्वारा भी प्राप्त नहीं है वो यशोदा मैया द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, और वो जिनके नाम लेने मात्र से भय साक्षात भय भी भयित रहता है वो भी यशोदा मैया के भय से दिखा रहे हैं। एकमात्र उद्देश्य है इतिद्रिक स्वालीला भीरानंद कुंडे, अपने भक्तों को आनंद के कुंड में डुबाने के लिए। और उसके बाद हमने फिर सुना था कि किस प्रकार भगवान ने अनेक बाल लीलाएं की। यशोदा मैया के घर में आकर उल्हाना देती थी गोपियां, हमारे घर में माखन चोरी करता है, बच्चों को तंग करता है, गंदगी कर जाता है। और जब यशोदा मैया ने बोला कि ठीक है मैं इसको नहीं भेजूंगी कल से, तो नहीं, फिर गोपियां कहती नहीं भेजो इसको, कोई बात नहीं है। कभी कभी अंधेरे में भी भगवान अपने सुंदर शरीर और सुंदर गहनों से माखन मिश्री को ढूंढ लेते थे, क्योंकि असली में गोपियों की इच्छा थी कि कृष्ण हमारे घर आकर ये लीलाएं करें। फिर हमने कल सुना था कि भगवान ने किस प्रकार से 2 और असुरों का वध किया जिनका नाम था वत्सासुर और बकासुर। वत्सासुर चाइल्डिश मेंटली, बचकानी आदत को प्रदर्शित करता है। किस प्रकार से जब हम भक्ति की परिपक्व अवस्था में नहीं होते हैं, इमेच्योर स्टेज में होते हैं, प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, तो हम असत्संग से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं और इससे हमें बचना चाहिए। और दूसरा जो था बकासुर, बकासुर जो है वो कनिंग और डुप्लिसिटी, चीटिंग मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। हमने बताया था कि कलयुग मतलब एज ऑफ हिपोक्रेसी, लोग धोखा देना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी वहां समझा रहे थे कि बाहर से दिखने में वो बतख की तरह दिख रहा था, लेकिन अंदर से उसका उद्देश्य था कि अपनी बहन पूतना के वध का बदला लेना है। लेकिन भगवान ने उसके अंदर जाके अपने आप को अग्नि रूप में प्रस्तुत किया, फिर भगवान बाहर आ गए और उसको भी अंत किया। तो जो कनिंग नेचर है, डुप्लीकेट नेचर है, चीटिंग नेचर है, विकेट नेचर है, ये दुष्टता, ये सब भगवान की भक्ति में अवरोधक हैं और इनको हम भगवान के भक्तों के संग में भगवान की कथा कीर्तन सुनकर दूर कर सकते हैं। शास्त्र कहता है कि भगवान कमजोरियों को माफ कर देते हैं। वीकनेस कैन बी फॉरगिवन बट विकेडनेस कैन नॉट बी, और इसलिए भगवान ने उसका अंत किया दुष्ट का। जैसे दुर्योधन का हमने उदाहरण दिया था, दुर्योधन में ईर्ष्या तो थी, ईर्ष्या एक कमजोरी है, लेकिन ईर्ष्या के साथ साथ
हमने चर्चा किया था विकेडनेस मतलब क्या होता है कि जब हम कुछ गलत काम करते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए और उसको अपने ढकने का प्रयास करते हैं, ये साबित करने का प्रयास करते हैं वो ठीक है, वो विकेड नेचर है, वत्सासुर का नेचर था। और बकासुर के रूप में हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है, चीटिंग करने की प्रोपेंसिटी है। तो हम सुनते हैं कि शास्त्रों के अनुसार हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे, हम स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और सबसे बड़ा धोखा ये है कि इतना सुंदर मनुष्य शरीर जिसके द्वारा हम कृष्ण कथा कीर्तन सुन सकते हैं, उसका हम श्रवण नहीं कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का एक बड़ा सुंदर श्लोक है 3 स्कंद में, वो कहते हैं अशेष संकलेश शमम विदते गुणानुवादम श्रवणन मुरारे। मुरारे भगवान का एक नाम, मुरारी, जिन्होंने कि मुरा नामक राक्षस का अंत किया था। वो कहते गुणा अनुवाद श्रवण मुरारे किंवा पुनस्तप्त चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, रूप, लीलाएं इत्यादि के कीर्तन और श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं खत्म हो जाती हैं। अतएव उनके विषय में क्या कहा जाए, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया है। जो केवल कृष्ण की लीलाओं को सुनता है उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं, जो कि उनके चरणों में बैठे रहते हैं, उनकी धूल की सुगंध का आनंद लेने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनका तो कहना ही क्या है। तो हम आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल ऐसा ही श्लोक, ये जो 11वां अध्याय है 10वें स्कंद का, उसके अंतिम श्लोक में जहां पे हमने छोड़ा था कल, वहां पर है हम 10वें स्कंद के 11वें अध्याय का ये श्लोक संख्या 58 पढ़ रहे हैं। इस तरह नंद महाराज समेत सारे ग्वाल बालों को कृष्ण और बलराम की लीलाओं संबंधी कथाओं में बड़ा ही दिव्य आनंद आया। तो भगवान आके बताते थे, ग्वाल बाल रोज आके बताते थे, आज कृष्ण ने बकासुर को मारा, आज वृतासुर को मारा, आज ये हुआ वो हुआ, सारी स्टोरी नैरेट करते थे। तो जब घर में नंद महाराज और सारे ग्वाल बालों ने कृष्ण और बलराम की लीलाओं की संबंधित कथाओं को सुना तो उनको बड़ा ही दिव्य आनंद आया और उन्हें भौतिक कष्टों का पता तक नहीं चला, ना अभिनंदन वेदना कष्टों को। प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि हम नंद महाराज और गोपियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करेंगे तो हम कृष्ण लीलाओं के विचार विमर्श करने से ही सुखी बन सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे ये जो कृष्ण लीला है हमें रोज सुननी चाहिए, 365 दिन। कई लोग बोल रहे हैं सिर्फ जन्माष्टमी के समय, हाँ, या कृष्ण बुक पढ़नी चाहिए। नहीं, प्रॉपर नियम बनाया कि सुबह श्रीमद् भागवतम, शाम को भगवद गीता और रात को सोते समय कृष्ण लीला पढ़नी चाहिए कृष्ण बुक में से, जिससे कि क्या होगा, हम कृष्ण लीलाओं के विषय में विचार का विमर्श करेंगे और सुखी बन सकते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आज भी श्रीमद् भागवतम का अनुसरण करके प्रत्येक व्यक्ति कहीं पर रहकर भी भौतिक कष्टों से मुक्त हो सकता है। यहां है ना कि नंद महाराज और सब भौतिक कष्टों से मुक्त हो गए। असली में शास्त्रों में लिखा है उनको कोई भौतिक कष्ट था ही नहीं। विश्वनाथ जी ठाकुर लिखते हैं कि कभी कभी दूसरे जो बड़े ग्वाल बाल थे वो नंद महाराज के पास आकर बोलते थे, अरे नंद महाराज आप तो अब बड़े हो गए हो, 50 साल की उम्र होने वाली है, अब क्यों तुम अपने बच्चे कृष्ण बलराम की लीलाओं को सुनने में लगे रहते हो, बच्चों की घर गृहस्थी की बात करते हो, चलो तुम तपस्या करो, ज्ञान प्राप्त करो। लेकिन नंद महाराज उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि नंद महाराज के घर में तो स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में पढ़ के आए 40वें श्लोक में कि किस प्रकार से जो नंद महाराज यशोदा मैया कृष्ण की को बालक में मानते थे वो निश्चित रूप से दोबारा भौतिक शरीर में नहीं आए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि इस प्रकार से जो दिखने में भौतिक कष्ट दिख रहा था ना, कि असुर आ रहे हैं, आकासुर आ रहा है, बकासुर आ रहा है और सब आ रहे हैं, वो असली में केवल कृष्ण की लीलाओं में आनंद वर्धन करते थे और उन लीलाओं का श्रवण करके ग्वाल बाल नंद महाराज सब प्रसन्न होते थे और उनको कृष्ण के प्रति और आकर्षण बढ़ता था। हाँ, तो असली में उनको कोई भौतिक कष्ट था ही नहीं। तो एक तरफ जब नंद महाराज यशोदा मैया को कोई भौतिक कष्ट नहीं था, लेकिन उनको भौतिक कष्ट आने पर भी वो उसमें प्रभावित नहीं होते थे और उनका कृष्ण के प्रति प्रेम वर्धन होता था। ये तो है शुद्ध भक्तों के लिए। और हम जैसे लोगों के लिए क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि यदि कोई कृष्ण संबंधी कथाएं सुनेगा तो उसको आनंद भी आएगा और भौतिक कष्टों का पता तक नहीं चलेगा। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, परीक्षित महाराज, एक दिन अगर हमें जल नहीं मिले, भोजन नहीं मिले, हमें कितना कष्ट महसूस होता है।
एकादशी आती है, निर्जला एकादशी आती है। तो परीक्षित महाराज को निश्चित रूप से भोजन ना करने से, जल ना पीने से, और जंगल में बैठे हैं, वो व्यक्ति जो राजा है, राजमहल में रहने वाला है, और वो पेड़ के नीचे, वहां मच्छर भी होंगे, जानवर भी होंगे, वहां अनेक प्रकार के उनको कष्ट मिल रहे होंगे, लेकिन भौतिक कष्ट का पता तक नहीं चला, क्योंकि वो सुखदेव गोस्वामी से भागवतम की कथा सुन रहे थे। इस प्रकार अगला श्लोक था, इस प्रकार कृष्ण और बलराम ने व्रज भूमि में बच्चों के खेलों में आंख मिचौनी खेल रहे हैं। देखिए, वो कृष्ण परम भगवान है, बच्चों के संग बच्चे बनकर खेल रहे हैं, आंख मिचौनी, समुद्र में पुल बनाना, और बंदरों की तरह इधर उधर कूदने फांदने में अपनी बाल अवस्था व्यतीत कर दी। देखते बच्चे इधर उधर दौड़ते रहते हैं, कूदते रहते हैं, तो कृष्ण भी इस तरह आनंद ले रहे थे। अब हम अगला अध्याय शुरू कर रहे हैं, अध्याय 12। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस तरह एक दिन कृष्ण जंगल में विहार करते हुए, हम सुनते आ रहे हैं ना कि भगवान किस प्रकार से जब गोकुल से वृंदावन गए थे तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं जंगलों में जाकर गाय चराने की लीला करूं, अनेक असुरों का वध करूं और ग्वाल बालों के संग खेलूं। जब हम कल सुन रहे थे कि किस प्रकार यशोदा मैया को चिंता हो गई कि कैसे कृष्ण नंगे पैर जाएंगे, कंकड़ पत्थर लगेंगे, कांटे लगेंगे, तो एक तरफ तो हमने सुना कि सेवा भाव से गऊ ने जाकर क्या किया, अपने खुरों से और सारे मिट्टी को बराबर बड़ा प्लेन कर दिया, उनको कोमल बन दिया, व्रज रज बना दिया उसको। है जैसे हम जाते हैं ना वृंदावन में, तो रमण रेती जगह है, वहां की जो रेत बड़ी सॉफ्ट है। क्यों हो? क्योंकि गायों ने सारा उसको बराबर कर दिया। लेकिन दूसरा कारण हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान नंगे पैर क्यों जाना चाहते थे। ऐसे सुनने में लग रहा होगा कि अब तो क्योंकि गौओं ने सारा रास्ता बराबर कर दिया इसलिए कृष्ण को कोई कष्ट नहीं हो रहा। नहीं, उनका मुख्य कारण था कि वो अनेक ऋषि मुनि जो कि अनेक जन्मों से तपस्या करके जंगलों में लताएं पौधे बने हैं, जो पेड़ के रूप में भगवान का दर्शन करने का इंतजार कर रहे हैं, उन सबको अपनी कृपा दृष्टि देने के लिए भगवान जंगल में जाते थे और उनको आनंद देते थे। तो खास तरह से वृंदावन के जंगलों का वर्णन करते हुए गोपाल चंपू, जो कि जीव गोस्वामी ने पुस्तक लिखी है, और है आनंद वृंदावन चंपू, जो कि कवि कर्णपूर्ण चैतन्य महाप्रभु के बड़े महान भक्त हुए हैं, उन्होंने लिखी है। इन दोनों पुस्तकों में खासकर से वृंदावन के जंगल का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया, किस प्रकार से वहां पर कोई प्रकार का भय नहीं था, कष्ट नहीं था, और हर चीज कृष्ण के आनंद वर्धन के लिए थी। वहां पर हर कार्य के द्वारा कृष्ण अपने भक्तों के संग आनंद का आदान प्रदान करते थे, और इसी भावना से कृष्ण जाते थे अपने ग्वाल बालों के संग आनंद विहार लेने के लिए। लिख रहे ना कि जंगल में विहार कर रहे थे, लेकिन कभी कभी वहां पर भी कुछ असुर आते थे। खासकर जब भगवान इस भौतिक संसार में थे तो कुछ असुर है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि असली में ये जो असुर हैं ये आध्यात्मिक जगत में नहीं है। आध्यात्मिक जगत में केवल ये कि रूबर की तरह, अफवाह की तरह है। वहां कभी कभी ग्वाल वाल में जब बच्चे खेल रहे होते हैं, भगवान गाय चराने आते हैं ना, भगवान वहां भी गाय चराते हैं, सुरभि पालयंतम, और वहां भी भगवान इसी तरह ग्वाल वालों से निकल जाते हैं खेलने के लिए। लेकिन वहां पर असुर तो आते ही नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो असुर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहां कभी कभी ऐसा भ्रम लगता है, ऐसा अफवाह फैलती है, और उस भ्रम से, उस अफवाह से क्या होता है, सस्पेंस क्रिएट होता है। सस्पेंस क्रिएट होता है, फिर उससे क्या होता है, डर उत्पन्न होता है, हॉरर उत्पन्न होता है, और फिर सब लोग भगवान कृष्ण के प्रति और समर्पित हो जाते हैं, और फिर भगवान उनको आनंद देते हैं। तो जब भगवान चाहते कि असली में लीला हो तो भगवान भौतिक जीवन में आते हैं, भौतिक संसार में आते हैं, और यहां पर असुर ग्रुप में वो उनका उद्धार करते हैं। हमने बताया था ना, इसको बोलते हैं नैमित्तिक लीला, जो कि भौम्य लीला में होता है। तो गोलोक धाम में असुर नहीं है, लेकिन यहां पर भगवान आते हैं आध्यात्मिक जंगल में आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करके सबको आध्यात्मिक बनाने के लिए। लेकिन कुछ लोग जैसे दुर्योधन का हमने कई उदाहरण पढ़ा, हाँ शांति दूत बनकर गए, फिर भी दुर्योधन नहीं माना। तो इसी तरह भगवान ये बात दिखाने के लिए कि जो आसुरी वृत्तियां हमारी, वो जब कृष्ण के संपर्क में आने से भी नहीं सुधरती हैं, तो फिर भगवान उनको नष्ट करते हैं। तो वृंदावन के हम जंगल की बात कर रहे थे, हम आगे चलते हैं। एक दिन कृष्ण क्या किए, जंगल में विहार करने के लिए कलेवा करना चाहते थे। कलेवा बोलते हैं ब्रेकफास्ट को। तो ऐसे जनरली क्या होता था, रोज सुबह बच्चे सारे ब्रेकफास्ट करके निकलते थे अपने घरों से, है ना, बछड़ों को लेकर, हम सुन चुके ना। लेकिन उस दिन भगवान की इच्छा क्या हुई कि आज हम सुबह सुबह जल्दी निकलेंगे। भगवान कहते ब्रेकफास्ट आज पिकनिक के रूप में बनाएंगे, हैं जंगल में। उन्होंने क्या किया, बड़े सुबेरे उठकर सींग का बिगुल बजाया,
बिल्कुल देखोगे, और उनकी मधुर आवाज से ग्वाल बालों और बछड़ों को जगा दिया। ऐसे कुछ आचार्य लिखते हैं कि ग्वाल बालों और बछड़ों को तो रात को नींद ही नहीं आती थी। जब वो शाम को आते थे ना कृष्ण के संग खेल कर, तो कृष्ण के विरह में दुखी रहते थे। और कभी कभी आधी रात को याद है मैया यशोदा मैया को उठाने के लिए, अरे कृष्ण को उठाओ, कृष्ण को उठाओ, गई चढ़ाने जाना है। मैया बोलती देखो टाइम क्या हुआ है, रात के 2 बज रहे हैं, अभी जाओ घर वापस जाओ। उनको नींद ही नहीं आती थी। और वो घर में, जैसे यहाँ पे तो स्कूल में बच्चों को भेजना हो तो बड़ा उठाना पड़ता है, उठो उठो, और रोते धोते बिस्तर डांगते हुए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिख रहे हैं कि जैसे उठाया तो बछड़ों के समूह के साथ सारे बालक ब्रज में जंगल की ओर बढ़े और बड़े खुश होकर नाचते गाते जा रहे थे। और बिगुल बजाते थे ना तो सबका नाम ले लेकर बजाते थे। भगवान बड़े एक्सपर्ट थे। और एक बात यहाँ पे आप देखिएगा, शब्द आया है कि भगवान उस दिन, हरि केवल भगवान जा रहे हैं उस दिन। हाँ, उस दिन बलराम जी नहीं जाते हैं। वैसे रोज बलराम जाते थे लीला करने के लिए, असली में उस दिन बलराम जी का जन्मदिन था। इसलिए रोहिणी ने बहाने से रोक लिया कि बलराम आज तेरा जन्मदिन है, आज बड़ा यज्ञ करना है, ब्राह्मणों को दान देना है, तेरे को यहीं पे रहना है। पर इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है। असली में उस दिन भगवान एक ऐसी लीला करने वाले हैं, मतलब आज के दिन जब हम चर्चा करेंगे, कि भगवान चाहते हैं कि बलराम जी वहां नहीं रहे, क्योंकि बलराम जी शक्तिशाली व्यक्ति हैं। जो ग्वाल बाल हैं वो तो भगवान कृष्ण की शक्ति पर निर्भर रहते हैं। और कभी कभी भगवान अपने ग्वाल बालों का आनंद प्रेम बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति को समेट लेते हैं, शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो कुछ असुर उनको मारने का प्रयास करते हैं। लेकिन बलराम जी अगर होंगे, जैसे भी अघासुर का वध होना है आज, तो अघासुर के अंदर सब भक्त लोग प्रवेश कर रहे हैं, बालक लोग, लेकिन बलराम जी जान नहीं सकते थे, क्योंकि बलराम जी शक्तिशाली थे, मान आते थे। और उसके बाद एक और खास लीला होगी, ब्रह्म विमोहन लीला, जिसमें कि भगवान तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बलराम जी रहें, क्योंकि बलराम जी कभी विमोहित हो ही नहीं सकते हैं। और भगवान चाहते थे कि 1 साल तक कुछ स्पेशल काम बनाते थे। हम कल चर्चा करेंगे जब नेक्स्ट लीला होगी, वो भी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। बट स्पेशल दो ये पास टाइम स्पेशल थे, इसलिए आज के दिन भगवान ने बलराम जी को लिया नहीं। और ऊपर से रीजन क्या था कि बलराम जी का जन्मदिन था, तो उनकी मैयाओं ने बोला आज घर पे रहो, यज्ञ करना है, पूजा पाठ करना है। तो कृष्ण अकेले, मतलब सारे ग्वाल बालों के संग निकल जाते हैं। और अगले श्लोक बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कितने ग्वाल बाल थे। उस समय लाखों ग्वाल बाल ब्रज भूमि में अपने अपने घरों से बाहर आ गए और अपने साथ लाखों बछड़ों की टोलियों को अपने अपने आगे करके कृष्ण से आकर मिले। ग्वाल बाल कितने हैं? लाखों। बछड़े कितने हैं? लाखों। अरे केवल कृष्ण के 9 लाख गायें थी और उनके पास इतने सारे बछड़े थे, और लाखों ग्वाल बाल हैं और लाखों बछड़े हैं और गायें आगे आगे चल रही हैं और इतने सारे लोग हैं। संशय हो सकता है हमारे मन में ना, अरे भगवान जब जाते होंगे गाय चराने तो किसी एक पर्टिकुलर जंगल में जाते होंगे ना, तो लाखों गाय हैं, लाखों बछड़े हैं, लाखों ग्वाल बाल हैं, कृष्ण इतना कंजेस्टेड एरिया है में। वृंदावन इतना कोई बड़ा थोड़ा है, सारा वृंदावन में 84 कोस का है, और यहां लाखों की मात्रा में बछड़े हैं। और कैसे जा रहे हैं वो नाचते गाते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं जैसे किसी लोकल बस में सबको ठूस दिए इकट्ठे, चलो इतने से रास्ते जाना है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना चाहिए। इस संशय को दूर करने के लिए विश्वनाथ जी ठाकुर लिखते हैं कि असली में जो धाम है ना, भगवान का धाम, वो असीमित है। कृष्ण असीमित, कृष्ण का नाम, कृष्ण की लीला और कृष्ण का धाम भी असीमित है। भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है उसे धाम एक्सपैंड करता है। हम सुनते हैं गोलोक चार्ट में कि भगवान का जो धाम है कमल के समान है। तो जब दिन में भगवान अनेक भक्तों के संग लीलाएं करते हैं तो वो कमल का फूल खिलकर बड़ा हो जाता है, जिससे कि सारे ग्वाल बाल और सब बछड़े वगैरह उसमें आ जाएं। और जब भगवान को लीला करनी होती है, जैसे भगवान सुबह गायों को लेकर गए, समझ लो गोवर्धन गए, हम सुनते हैं उन्होंने व्योमासुर का वध किया जो कि काम्य वन में है, जो कि काम्य वन 50 किलोमीटर है, और फिर शाम को राधा कुंड में आ रहे हैं तो दिन में वृंदावन में है। तो क्या इसका 200-250 किलोमीटर कृष्ण पैदल दौड़ते रहते थे उधर? नहीं, वो चिंतामणि दिव्य धाम है, वो कृष्ण की इच्छा के अनुसार अपने आप को एक्सपैंड करता है और अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब फैला लेता था और सिकुड़ जाता था भगवान की इच्छा के अनुसार। तो यहां पर हमें ये संशय नहीं करना चाहिए कि इतनी छोटी सी जगह में कैसे लाखों बछड़े लेके गाय और लाखों ग्वाल बाल कैसे आ गए। जैसे हम सुनते हैं केशी घाट पे भगवान जब रासलीला करते हैं तो करोड़ों की संख्या में गोपियां थी, 1 करोड़ से ज्यादा।
हमने सुना ना गोपियां दो तरह की थी, एक तो जो वृंदावन से डायरेक्टली भगवान के धाम से नित्य सिद्ध गोपियां आई थी, और एक कुछ श्रुति वेद जो लोग थे वो भी गोपियों का रूप धारण किए थे। तो तट पे तो इतनी जगह नहीं है, पर अचिंत्य शक्ति से भगवान अपने धाम को विस्तारित करते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं भगवान की जो लीला है ना, उनको अपनी सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकते। रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना, श्री कृष्ण नाम आदि, आदि मतलब लीलाएं, अतः श्री कृष्ण नाम मतलब भगवान का नाम रूप लीला आदि, नामे भगवत ग्रहम इंद्रिया, अपनी ग्रहम इंद्रियों से नहीं समझ सकते, अपनी लिमिटेड सेंसेस से हम नहीं समझ सकते हैं। जैसे हमने वो श्रद्धा वाली कथा सुनी ना, मोची को श्रद्धा थी कि भगवान सुई की नोक में से हाथी निकाल रहे हैं। नारद जी ने बोला तुम कैसे मान सकते हो? मोची बोल रहे हैं इसमें कौन सी संशय वाली बात है, जब भगवान एक छोटे से बीज के अंदर पूरा बरगद का पेड़ बन सकते हैं तो क्या है, तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उस धाम को विकसित किया। कह रहे हैं ये बालक अति सुंदर थे, उनके पास कलेवे की पोटली, अपने सब लोग लंच बॉक्स ले लेके जा रहे हैं, बिगुल था, बंशी थे, बछड़े चराने की लाठियां थी। प्रभुपाद जी एक बार ये भजन गा रहे थे, जय राधा माधव, और जैसे ही बढ़ा ना यशोदा नंदन ब्रजजन रंजन, एंड प्रभुपाद वाज एब्जॉर्ब्ड, चुप हो गए एकदम और स्मरण कर रहे थे। और कुछ देर बाद प्रभुपाद ने बोला ठीक है हरे कृष्ण कीर्तन करो। तो भक्तों ने पूछा प्रभुपाद जी आज कीर्तन करते करते एकदम से आप बाहरी चेतना से अलग हो गए थे? एंड देन प्रभुपाद सेड आई वाज जस्ट थिंकिंग, मैं सोच रहा था कि आज यशोदा मैया ने कृष्ण के लंच बॉक्स में क्या पैक किया होगा, क्योंकि प्रभुपाद जी उस स्तर पर थे, कृष्ण में एब्जॉर्ब थे, वो वृंदावन के वासी हैं। तो यहाँ सुनने कि सारे भक्त लोग अपने अपना लंच बॉक्स लेके आते थे, और अगले श्लोक में कह रहे हैं कृष्ण ग्वाल बालों और उनके बछड़ों के समूह के साथ बाहर निकले तो असंख्य बछड़े, पहले बोला लाख है, अब उसे संतुष्ट करते असंख्य बछड़े थे। प्रभु असंख्य, अनंत मतलब 100,000 लाख करोड़ नहीं, 1000 लाख करोड़ भी नहीं, इनसे भी अधिक असंख्य बछड़े एकत्रित हो गए। तब सारे लड़कों ने जंगल में परम प्रसन्न होकर खेलना प्रारंभ किया। प्रसन्न थे, बड़े खुश थे, कृष्ण के साथ होंगे तो प्रसन्न कैसे नहीं होंगे। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कृष्ण, देखिए दो बातें समझ आई। एक तो अभी हमने चर्चा किया कि असंख्य बछड़े और असंख्य ग्वाल बाल उतनी सीमित स्थित जगह में कैसे आ गए, क्योंकि भगवान का धाम असीमित है, दिव्य है, चिंतामणि है। अब दूसरा प्रश्न ये होता है कि इतने सारे बछड़े, इतने सारे ग्वाल बाल, हाउ कृष्ण कैन हैंडल देम इंडिविजुअली, हम कैसे एक एक ग्वाल बाल एक एक बछड़े के साथ डायरेक्टली पर्सनली रेसिप्रोकेट कर रहे थे। प्रभुपाद लिखते हैं ये काल्पनिक नहीं है, कृष्ण परम ब्रह्म है, हमें काल्पनिक नहीं समझना चाहिए, अचिंत्य हैं। कृष्ण असंख्य बछड़ों और असंख्य स्थानों को संभाल सकते हैं, हमारे से घर के 4 आदमी नहीं संभलते हैं। वे ना तो काल्पनिक है ना मिथ्या, किंतु हम अपने सीमित ज्ञान से कृष्ण की शक्ति को जानना चाहें तो ये शक्ति कभी समझ में नहीं आएगी। तो कैसे थोड़ी सी जगह में भगवान के सारे ग्वाल बाल बछड़े आ गए, कैसे एक छोटे से कृष्ण सारे ग्वाल बालों को, सारे बछड़ों को संभाल पा रहे हैं, उनसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, ये हमारी समझ के परे हैं। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण विषयक हर वस्तु असीम है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए। एवं प्रभो प्रिया नाम च धामनाश्च समस्य च अविचिंतया प्रभावत्वाद अत्र किंचन दुर्घटम है। अगले श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, यद्यपि इन लीलाओं, इन बालकों की माताओं ने, सॉरी इन बालकों को जो को भेजा था, इन बालकों की माताओं ने पहले से ही इनको क्या, मोती, सोने के आभूषण, कांच, गुंजा सब डेकोरेशन करके पूरा फिट करके भेजा था। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए थे, सुंदर कान में कुंडल थे, मालाएं थी, सोने हीरे मोती का आभूषण सजाया था, पहन लिए बालकों ने, कोई बात नहीं। लेकिन जब जंगल में जाते हैं ना कृष्ण के संग, क्योंकि भगवान कृष्ण और उनके ग्वाल वालों को उतना ऐश्वर्य भाव पसंद नहीं है, तो क्या करते वो फलों, हरी पत्तियों, फूलों के गुच्छों, मोर पंखों और गेरू से, गेरू मतलब कलर होता है, अपने आप को सजाते। वनमाला, तो वनमाला भगवान को ज्यादा पसंद है, जो वन में जो जंगल में फूल होते हैं,
ऑफ कोर्स वृंदावन के फूल ऐसे नहीं नकली फूल जिसमें सुगंध नहीं थी, बड़े सुंदर फूल थे। तो भगवान को देखिए यहाँ भगवान प्रदर्शित करें कि मुझे क्या पसंद है। और हमने जैसे चर्चा किया था दामोदर लीला के अंदर भी, ये जो फूल हैं, ये पत्तियां हैं, ये जो फल हैं, ये कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। ये पेड़ इंतजार कर रहे थे कि जो मैंने फूलों को जन्म दिया है, फलों को जन्म दिया है, जब ये कृष्ण की सेवा में लगेंगे तभी तो हमारा जीवन सार्थक होगा। तो भगवान उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, देखिए कृष्ण सबके हृदय में बैठे हैं। आप दुनिया के किसी कोने में हो, पाताल के अंदर हो, आकाश के अंदर हो, पानी के अंदर हो, अगर आपकी इच्छा है कृष्ण की सेवा करने की तो कृष्ण उसको स्वीकार करने के लिए जरूर आते हैं। कहां से भगवान अयोध्या से निकल कर कहां शबरी के जंगल में जाकर उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं। कृष्ण नोज एवरीबडी। तो भगवान यहाँ जंगल में गए और सब फल फूल के माला को पहन रहे हैं। सारे ग्वाल बाल एक दूसरे की कलेवे की पोटली को चुराने लगते। अब खेल शुरू हो गया है, खेल रहे हैं। जब कोई बालक जान जाता कि उसकी पोटली चुरा ली गई है तो दूसरा लड़का उसको दूसरी तरफ फेंक देता और फिर खड़ा वाला उसको और कहीं फेंक देता। ऐसे बेचारे को परेशान करते एक व्यक्ति को। और जब पोटली का मालिक निराश हो जाता तो दूसरा मालिक उसके ऊपर हंसते दूसरे बच्चे और फिर उसको पोटली लौटा देते। प्रभु यही भाव आध्यात्मिक जगत में कृष्ण और उनके संगियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रभु लिख रहे हैं कि इस तरह की खेल और चोरी भौतिक जगत में भी पाई जाती है। और क्या यहां भी जैसे खेलते हैं ना, छुपन छुपाई, आंख बिचौनी, बच्चों का सामान इधर उधर करना, तो परमेश्वर यहां क्यों पाया जाता है? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में विद्यमान है। तो यहां जो भी चीज है वो वहां की रिफ्लेक्शन है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन। अंतर क्या है? आध्यात्मिक जगत में कृष्ण और उनके संगियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन वहां का उल्लास शाश्वत है, जबकि भौतिक जगत में वही क्षणिक होता है। आप 2 मिनट खेल रहे हो और 2 मिनट झगड़ा हो जाएगा, जान का दुश्मन बन जाएगा। 4 रसगुल्ले खा लिए, 5वें से आपका पेट खराब हो जाएगा। तो वहां पर भी आध्यात्मिक जगत में जो आनंद है वो शाश्वत आनंद है। और उसकी परछाई के रूप में प्रभुपाद जी भगवद गीता के 15वें अध्याय का पहला श्लोक बताते हैं। क्या है कि जैसे ये पेड़ उल्टा है नदी किनारे में, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और टहनियां नीचे हैं, तो ये भौतिक संसार का वर्णन कर रहे हैं। तो भौतिक जगत में जो आनंद है वो क्षणिक है, जबकि आध्यात्मिक जगत में शाश्वत है। वहां का उल्लास ब्रह्म होता है, यहां का जड़। कृष्ण भावना में आंदोलन मनुष्य को शिक्षा देता है कि वे किस तरह अपने को जड़ से ब्रह्म में, मतलब टेम्पररी आनंद से परमानेंट आनंद में ट्रांसफर करे। कृष्ण हमें शिक्षा देने के लिए आते हैं कि हम किस तरह आध्यात्मिक जगत में उनके साथ आध्यात्मिक पद पर आनंद पा सकते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण के आने का एक और मेन कारण, कृष्णा इज कमिंग हियर टू इनवाइट अस, कम बैक, आओ मेरे साथ आनंद लो। भगवान कह रहे हैं ना गीता में, ना तद्भास्या शूरया न शशांका न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम ममा, कि आओ मेरे धाम में, परम धाम में, जहां पर सूर्य की ज्यादा गर्मी टॉर्चर नहीं करेगी, ना बिजली का बिल आएगा, ना तद्भास्या सूर्या न शशांका न पावका, कोई कष्ट नहीं है, वैकुंठ धाम में आओ। प्रोवाइड करें, कृष्णा इज कमिंग टू इनवाइट अस हियर। हम कई बार चर्चा करते हैं, जो भगवद गीता है ना, वो क्या है? भगवान का इनविटेशन कार्ड। भगवान इनवाइट करने आए हैं। जैसे हमारे घर में शादी होता है, फंक्शन होता है, हम लोग को इनवाइट करते हैं ना, ये वेन्यू पर ये काम होगा, आइए प्लीज, यू आर वेलकम। तो इस तरह कृष्ण इनवाइट कर रहे हैं। भगवान बड़े हैं तो उनका इन्विटेशन कार्ड थोड़ा बड़ा मोटा है, समझाना पड़ता है ना डिटेल में, बट कृष्णा इज कमिंग टू इनवाइट अस। कृष्ण कह रहे आओ मेरे साथ आनंद लो। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वृंदावन में वो आध्यात्मिक बात पर हम आनंद ले सकते हैं, यू कैन एंजॉय विद कृष्णा। वो ना केवल आते हैं अपितु वृंदावन में लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं और लोगों को आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकृष्ट करते हैं। तो भगवान जो लीलाएं करते हैं उसके द्वारा जो उस समय भक्त उपस्थित हैं उनको तो आनंद दे ही रहे हैं, लेकिन जो उस समय उपस्थित नहीं है उनको श्रुत्वा अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहम आश्रिता भजते तद ऋषि क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्पर भवेत, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। आगे क्या हुआ? कभी कभी कृष्ण जंगल की शोभा देखने के लिए दूर निकल जाते, कभी ग्वाल बाल खेल रहे हैं, कभी दूर निकल जाते, तो सारे बालक उनके साथ जाने के लिए कहते, अरे दौड़ो कृष्ण को छुएंगे, मैं पहले छूंगा, है अहम पूर्वमहम, अहम पूर्वहम। जैसे हम बोलते हैं इसको छू कर आओ, तो सब लोग कृष्ण को पकड़ने के लिए आते और सब बोलते कृष्ण, मैंने कृष्ण को सबसे पहले छुआ, मैंने कृष्ण को पहले छुआ। इस तरह वे कृष्ण को बारंबार छू छू कर जीवन का आनंद लेते हैं।
कृष्ण जानकर ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। कभी दूर चले जाते हैं, कभी उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं और फिर उनको पकड़ लेते सब लोग कृष्ण को, है? तो कृष्ण इस तरह से अहम पूर्वम, मैंने कृष्ण को पहले लिया, मैंने कृष्ण को पहले लिया। होता ना बचपन में कहते जाओ उसको दौड़, दो बच्चों को दौड़ा देते, चलो उसको टच करके आओ पहले। बच्चे तो बीच में से टच करके वापस आते हैं, बट यहाँ पर कृष्ण को सब टच करना आते हैं। ये भगवान का साक्ष्य रस का आनंद देना चाहते हैं भगवान। अभी वात्सल्य रस का आनंद दे रहे हैं यशोदा और नंद महाराज को और वृद्ध गोपियों को, और यहां पर साक्ष्य रस का आनंद दे रहे हैं। अगले जो 7वां श्लोक से लेकर 11वां श्लोक है, 4 श्लोक हैं, और इन 4 श्लोकों में भगवान क्या क्या खेल खेल रहे हैं, क्या क्या लीलाएं कर रहे हैं, उसका वर्णन किया गया है। जीव गोस्वामी जी लिखते हैं कि बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इन द सेंस इंपॉर्टेंट किस एंगल से हैं? क्योंकि इसमें कृष्ण का गुणगान किया गया है कि किस प्रकार से कृष्ण अपने भक्तों के संग आनंद ले रहे हैं। हम एक बार अनुवाद पढ़ देते हैं। सारे बालक अलग अलग कार्यों में व्यस्त थे। कुछ अपनी बांसुरी बजाते, कुछ सींग का बिगुल बजाते, कुछ भौरों की गुंजार की नकल, तो अन्य बालक कोयल की कूकू की नकल कर रहे थे। कुछ बालक उड़ती चिड़ियों की भूमि पर पड़ने वाली परछाइयों के पीछे दौड़ते, बच्चे ऐसे खेलते ना, नकल कर रहे थे। तो कुछ हंसों की सुंदर गति और उनकी आकर्षक मुद्राओं की नकल उतारते। कुछ बगुलों के पास बैठ गए और अन्य बालक मोरों के संग मोरों के नाच की नकल करते। कुछ बालकों ने वृक्ष के बंदरों को आकर्षित किया। कुछ इन बंदरों की नकल करते हुए पेड़ों पर कूदते। कुछ बंदरों जैसे मुंह बना लेते। कुछ एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते। कुछ बालक झरने के पास जाते और मेढकों के साथ उछलते हुए नदी पार करने की तरह पानी में अपनी परछाई को देखकर हंसते। और कभी कभी जो वैसे आवाज निकाल रहे थे ना, तो जंगल में उनकी आवाज वापस इको होकर गूंज को वापस आती, और तब कहते यार तूने आवाज निकाली, आपस में आनंद ले रहे हैं। वे अपनी प्रतिध्वनि की आवाज की निंदा करते। और अब क्या लिखते हैं शुद्ध गोस्वामी? कहते इस तरह सारे बालक उन कृष्ण के साथ खेला करते जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने के इच्छुक ज्ञानियों के लिए उसके उद्गम हैं, और उन भक्तों के लिए भगवान हैं जिन्होंने नित्य दासता स्वीकार कर रखी है। तो देखिए ये ग्वाल बाल क्या कर रहे हैं? उन भगवान कृष्ण के संग खेल रहे हैं जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने की इच्छा से, जो ज्ञानी लोग हैं ना, ज्ञानियों के उद्गम भी भगवान कृष्ण हैं। तो ज्ञानियों की इच्छा क्या है कि हम ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, सब प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये ग्वाल बाल उनके संग आनंद ले रहे हैं। और भक्तों के लिए वो भगवान है जिन्होंने नित्य दासता, हमेशा दास रहने को स्वीकार किया है। सामान्य व्यक्तियों के लिए वो एक सामान्य बालक है। यहां तो लग रहा है कि सामान्य बालक है। ग्वाल बालों ने जरूर अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का फल संचित कर रखा था। फलता वे इस तरह भगवान के साथ खेल रहे थे। भगवान के साथ खेलना कितने सौभाग्य की बात है, विशेष रूप से पुण्य होगा। असली में यहां पर हमें समझना चाहिए कि कौन सा पुण्य है। पुण्य तो कई तरह के होते हैं। एक होता है मुक्ति उन्मुख पुण्य है, और एक होता है भोग उन्मुख सुकृति जिसको बोलते हैं। लेकिन एक होती है भक्ति उन्मुख सुकृति। भक्ति उन्मुख सुकृति क्या होता है कि आप अनजाने में कुछ ऐसा काम करते हो जिसका संबंध कृष्ण से है। जैसे कई बार भक्त लोग जा रहे होते हैं, नगर कीर्तन कर रहे होते हैं, तो लोग देख के हंस देते हैं, हो देखो हरे कृष्ण वाले जा रहे हैं, नाच रहे गा रहे हैं। उनको नहीं पता कृष्ण नाम की क्या महिमा है, बट वो थोड़ा खुश हो गए, हंस दिए और थोड़ा हरे कृष्ण बोल दिया। कभी किसी डिवोटी ने कुछ प्रसाद बांट दिया, प्रसाद ले लिया। कभी पुस्तक बांट दी, जबरदस्ती पुस्तक ले ली, चलो कोई बात नहीं। कभी कोई हम बोलते हैं कि हमारे घर मंदिर में फंक्शन हो रहा है, कुछ डोनेशन दे दीजिए, चलो डोनेशन देते हैं। तो सुकृति है। लेकिन ये कैसी सुकृति है? भक्ति उन्मुख सुकृति। मतलब जहां की उनको पता तो नहीं है कि वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, बट क्योंकि कृष्ण केंद्र है, कृष्ण संबंधित है, तो उन्मुख सुकृति है, भक्ति उन्मुख सुकृति। तो ये जो सुकृति है, ये धीरे धीरे हमारे को भक्ति की तरफ लाती है। ये हमें समझना चाहिए। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि ये अनेक जन्मों के उन्होंने पुण्य कर्म किए होंगे। प्रॉपर लिखते हैं कि कृष्ण भावना आंदोलन का उद्देश्य क्या है। यदि मनुष्य अपना थोड़ा सा भी ध्यान कृष्ण और उनके कार्यकलापों पर लगाता है, तो उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे रूप गोस्वामी कह रहे हैं ना, तस्मात् केन उपायेन मनः कृष्ण निवेशया। किसी प्रकार भी जिसने अपना मन, शरीर, वाणी, घर, परिवार, संपत्ति कृष्ण में लगा दिया है, उसकी सुकृति बढ़ती जा रही है, और ना जाने उसको कब कृष्ण की सेवा, कृष्ण के आनंद लेने का अवसर मिले। यहां लिखा है, जो व्यक्ति
भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ पर अटल रहते हैं। तो यहां पर पॉइंट क्या सुन रहे हैं कि ज्ञानी लोग तो सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो श्रीमद् भागवतम सुनकर, मतलब भगवान की कथाओं को सुनकर भगवान की डायरेक्ट सेवा में जुड़ सकते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं एक जगह कि जो नित्य रूप से श्रद्धा के साथ कृष्ण लीला को सुनता है वो कृष्ण की कृपा से शुद्ध हो जाता है और कृष्ण के साथ उनकी लीला में भाग लेने के लिए योग्य बन सकता है। व्हाई नॉट? लिख रहे हैं प्रभु, जो व्यक्ति इन दोनों ग्रंथों पर अटल रहता है उसे अगले जीवन में अवश्य ही कृष्ण की संगति प्राप्त होती है, केवल ग्रंथों को सुनने से। भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। प्रभु कह रहे हैं त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी मामेति सौजना, उसको शरीर छोड़ने के बाद वापस नहीं आना पड़ेगा। वापस नहीं आना पड़ेगा इसका मतलब भगवान के सामने जाएगा। अतः सारे विश्व में श्रीमद् भागवत का वितरण धर्मज्ञ, दार्शनिक, अध्यात्मवादियों और योगियों, यहां तक कि आम जनता के लिए एक महान कल्याणकारी है। सबको श्रीमद् भागवतम घर में रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। यदि हम अपने जीवन के अंतिम क्षण में कृष्ण का येन केन प्रकार स्मरण कर लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। नेक्स्ट श्लोक में वो योगियों की बात करते हैं। इन दो श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कहां एक तरफ ज्ञानी लोग, योगी लोग भगवान के दर्शन करने के लिए तरस रहे हैं और वो कृष्ण यहां बच्चों के संग खेल रहे हैं, आंख बिचौनी बंदर के संग आवाज निकाल रहे हैं, वैसे कृष्ण भी उसमें आनंद ले रहे हैं। इस श्लोक में कहते हैं भले ही योगी अनेक जन्मों तक यम, नियम, आसन, प्राणायाम, जिनमें से कोई भी सरलता से नहीं किया सकता, ये 8 जो कार्य हैं आसान नहीं है, कठोर से कठोर तपस्या करें, फिर भी समय आने पर जब इन योगियों को मन पर नियंत्रण करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो भी वे भगवान के चरण कमलों की धूल का एक कण का आस्वादन नहीं कर पाते, तो भला व्रजभूमि वृंदावन के निवासियों के महाभाग्य के विषय में क्या कहा जाए, जिनके साथ साक्षात भगवान रह रहे हैं और जिन्होंने उनका प्रत्यक्ष दर्शन किया है। तो इन बालकों का भाग्य सुनकर दोनों प्रसन्न हो रहे हैं। कौन? सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। खासकर से परीक्षित महाराज इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि वो स्मरण करें कि यही भगवान मेरे दादाजी के साथ भी रहे हैं, मेरी माँ उत्तरा को भी इन्होंने अपना दर्शन दिया है और गर्भ में मुझे भी इन्हीं कृष्ण ने मुझे दर्शन दिया है, जिनका दर्शन करने के लिए योगी लोग, ज्ञानी लोग हजारों साल तपस्या करते हैं, फिर भी उनके चरणों की उंगली का जो आगे अग्रभाग है उसको भी नहीं देख पाते हैं। वहां पर ये ग्वाल बाल भगवान के कंधे पर चढ़कर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। कितने सौभाग्यशाली जीव हैं ये। आगे कहते हैं ये सब लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, अपने भाग्य का स्मरण कर रहे हैं। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 13 में, इस प्रकार हे राजा परीक्षित, तत्पश्चात जब ये चल रहा था तो वहां पर एक विशाल असुर प्रकट हो गया जिसका नाम था अघासुर। अघ मतलब वैसे पाप होता है, तो इसका पहले बचपन का, इसका प्रीवियस बर्थ में भी नाम अघ था, हम चर्चा करेंगे। तो एक विशाल असुर प्रकट हो गया जिसका नाम अघासुर था और देवता तक जिसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। और फिर क्या बात देखते हो, कहते हैं यद्यपि देवता प्रतिदिन अमृत पान करते थे फिर भी वे इस महान असुर से डरते थे और उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा में थे। ये असुर जंगल में ग्वाल बालों द्वारा मनाए जा रहे दिव्य आनंद को सहन नहीं कर सका। प्रश्न उठता है यहां पर, पिछले 6-7 श्लोकों में हम क्या सुन रहे हैं, कितने मधुर तरीके से, सुंदर तरीके से कृष्ण ग्वाल बालों के संग आनंद ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सब आनंद लीला चल रही है और एकदम से उस आनंद लीला में एक असुर आ जाता है। क्या ये कैसे हो सकता है? क्या भगवान कृष्ण की शक्ति है, वो कैसे अलाउ कर देती है कि असुर आकर उनके भक्तों के संग जो आनंद ले रहे हैं उसको बीच में इंटरप्ट करे? श्रील विश्वनाथ ठाकुर तात्पर्य में समझाते हैं, मैं वहीं से पढ़ रहा हूं। यद्यपि ग्वाल बालों द्वारा मनाया जा रहा दिव्य आनंद रोका नहीं जा सकता था, किंतु यदि उन्हें रोका ना जाता तो ना ब्रेकफास्ट कैसे करते? उनके कलेवे का समय हो गया था। हैं प्रभुपाद जी लिखते हैं बड़ा सुंदर, यहां पर तात्पर्य में मैं पढ़ रहा था, कृष्णदास कविराज लिखते हैं
कि जो ग्वाल बाल थे वो कृष्ण के संग लगातार लीलाओं का आनंद ले रहे थे और वो खेलना बंद करने वाले नहीं थे, और उनको इतना भी समय नहीं मिल रहा था, इतना रुचि था कि हम अपना थोड़ा समय निकाल के भोजन भी कर लें। और क्योंकि भोजन का समय निकलता जा रहा था, तो इसलिए क्योंकि उनके कलेवे का समय मतलब ब्रेकफास्ट का समय हो गया था, इसलिए योग माया की व्यवस्था के अनुसार उनकी जो योग माया, भगवान की योग माया क्या करती है? कृष्ण को भक्तों के संग जोड़ के रखती है और आनंद देती है। योग माया की व्यवस्था के अनुसार असुर प्रकट हो गया, जिससे कि थोड़ी देर के लिए वो अपनी लीलाएं छोड़कर और ब्रेकफास्ट से थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा ना। प्रभु लिखते आनंद तो परिवर्तन से आता है। आप एक ही काम लगातार करते रहोगे शायद थोड़ा सा थक जाओगे, तो परिवर्तन चाहिए, ब्रेक चाहिए ना। तो ग्वाल बाल लगातार खेलते रहते, फिर रुक जाते और तब दूसरी प्रकार से आनंद मनाते। इसलिए प्रतिदिन एक असुर आता, उनकी क्रीड़ाओं में बाधा डालता और फिर भगवान उस असुर को मारते और बच्चे फिर से अपने देवी लीलाओं में लग जाते। तो इतनी देर से भगवान अभी बच्चे खेल रहे हैं और आप आज तो सुबह से खेल रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से निकल गए, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो भगवान की योग शक्ति ने बोला ये तो भगवान तो इतने आनंद देने वाले, इनको बच्चे भूल जाएंगे फिर, अभी तो ठीक है। देखिए यहां पर पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। चिंता इस बात की नहीं है कि ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया बच्चों ने। कृष्ण और जितने भी ग्वाल बाल हैं वो तो दिव्य शरीर में है, उनको भूख नहीं लगती है वहां पर। चिंता क्या है योग शक्ति को? मारिए गैस कोई। मेरे को भी पढ़ते पढ़ते एकदम ध्यान आया, यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन क्या हो सकता है? क्या योग शक्ति की चिंता आई? चिंता ये हुई कि कोई बात नहीं, बच्चे तो खेल में मस्त है, इनको तो भूख नहीं लग रही है, लेकिन जो इनकी माताएं हैं, यशोदा मैया हैं और ग्वाल बालों की जो माताएं हैं, उन्होंने तो सवेरे सवेरे 4 बजे उठ के इतनी मेहनत करके ये ब्रेकफास्ट बनाया है, और ये अगर बच्चे खाएंगे नहीं और ये ऐसे लंच बॉक्स वापस ले जाएंगे तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी, तो उनका वात्सल्य प्रेम को कितना ठेस लगेगा, और फिर कृष्ण क्या मुंह दिखाएंगे। तो इसलिए उन गोपियों की भावनाओं को रखने के लिए कृष्ण को उनकी योग शक्ति कहते हैं, हे कृष्ण, अरे भूल गए उधर वृंदावन में तुम्हारी गोपियां जो ग्वाल बाल हैं, गोपियां हैं, वृद्ध गोपियां हैं, उन्होंने इतना सुंदर भोजन बना के बनाया, वो भी तो खाना है ना, तो टेक ए ब्रेक। जितना हम गहराई में जाएंगे उतना हम समझ सकते हैं कि किस तरह से भगवान की योग शक्ति काम करती है। अगले श्लोक में कहते हैं, अब ये जो कंस द्वारा भेजा गया अघासुर था, याद है हमने कल पढ़ा था स्टोरी में, 3 भाई बहन थे ना ये, जो कि शिव जी की लेक में गए थे कल। कितने कमल थे? 1 लाख कमल थे, जो कि पार्वती जी रोज 1 साल तक उन्होंने 1 साल तक उन्होंने 100 दिनों तक 1000 पुष्प रोज देने थे उन्होंने। तो 1 लाख पूरे कमल थे। तो तीनों जब असुर पहुंच गए तो उन्होंने बोला था ना कि तुम असुर बनोगे, तो उसमें से एक था बकासुर, एक था पूतना, अभी दोनों मर चुके हैं, अब तीसरा है ये अघासुर। तो लिख रहे हैं, कंस द्वारा भेजा गया अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। और जब कंस ने, हम पढ़ेंगे इसके पीछे क्या था, बट अभी आगे यहां से चलते हैं। अतः जब उसने देखा, कंस ने उसको ऑर्डर दिया जाओ और कृष्ण को मारो, तो उसके अंदर बहुत क्रोध था कि मेरे भाई बकासुर का, मेरी बहन पूतना का वध किया इस कृष्ण ने। एक सांप के रूप में, सांप के अंदर वैसे ही बड़ा क्रोध होता है, ईर्ष्या होती है। तो जब वे आया और उसने देखा कि कृष्ण सारे ग्वाल बालों के मुखिया हैं, तो उसने सोचा इस कृष्ण ने मेरी बहन पूतना और मेरे भाई बकासुर का वध किया है, अतएव इन दोनों को, अपने भाइयों और बहनों को तुष्ट करने के लिए मैं इस कृष्ण को अन्य ग्वाल बालों समेत मार डालूंगा। असुर मतलब क्या है? असुर मतलब जो कृष्ण को खत्म करना आता है। तो एक तो ये फिजिकल असुर हैं, जैसे चाहे कंस था, रावण था, हिरण्यकशिपु था, या ये अकासुर बकासुर थे। और एक है आसुरी प्रवृत्ति। तो हमारे सामने असुर तो नहीं है, लेकिन हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्ति है, जो कि कृष्ण रूपी हमारी कृष्ण की भक्ति को नष्ट करने आती है। उसका एक ही उद्देश्य है। कंस का एक ही उद्देश्य था, किसी प्रकार कृष्ण को मारना है, अनेक असुर को भेज रहा था। इसी तरह हमारी जो आसुरी प्रवृत्ति है, भगवद गीता अध्याय 16, क्या है ना, डिमोनिक एंड डिवाइन नेचर,
दैवी और आसुरी प्रकृति। तो भगवान कह रहे जो आसुरी प्रकृति है वो क्या करती है, कृष्ण को नष्ट करने का प्रयास करती है। तो यहां पर हम इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा क्या कर रहे हैं कि आसुरी प्रवृत्ति से हमें बचना चाहिए। इसलिए हम चर्चा करें जो आसुर रूपी अनर्थ हैं उनको दूर करना है। अगासुर ने सोचा यदि मैं किसी तरह कृष्ण और उनके संगियों को अपने भाई और बहन की दिवंगत आत्माओं के लिए तिल और जल की अंतिम भेंट बना सकूं तो व्रजभूमि के सारे वासी जिनके लिए बालक प्राणों के तुल्य हैं स्वयं मर जाएंगे। उसने क्या सोचा, अपने भाई और बहन की मृत्यु का बदला लेना है मुझे, और अगर मैं कृष्ण और उसके ग्वाल बालों को दोनों को मार दूंगा तो इनके जो पिता हैं, माता पिता हैं, ब्रजवासी हैं, वो कृष्ण और बालकों के बिना जीवित रह ही नहीं पाएंगे, तो इस तरह सब मर जाएंगे। तो जैसे इसने मेरा परिवार खत्म किया, मैं भी इनका परिवार खत्म कर दूंगा। यदि प्राण नहीं रहेंगे तो फिर शरीर की आवश्यकता क्या है। फलस्वरूप अपने अपने पुत्रों के मरने पर व्रज के सारे निवासी स्वतः ही मर जाएंगे। इस तरह से वो सोच रहा है। और फिर उसने क्या किया, एक विशाल अजगर का रूप, विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया। सांप से भी बड़ा अजगर का रूप धारण किया, जो विशाल पर्वत की तरह मोटा और 8 मील लंबा था। करीब 12-13 किलोमीटर लंबा उसकी लंबाई थी। इस तरह अद्भुत अजगर का शरीर धारण करने के बाद उसने अपना मुंह पर्वत की एक बड़ी गुफा के समान फैला लिया और रास्ते में कृष्ण और उनके संगी ग्वाल बालों को निगलने के लिए आशा से लेट गया। तो लेट गया वहां पर, जिससे कि यहां ग्वाल बाल आएंगे, कृष्ण आएंगे, और जो उसका मुंह था ना वो एक बड़ा हाईवे की तरह लग रहा था। उसने जीभ निकाल के रखी थी बाहर, बड़ा हाईवे की तरह। उसका मुंह तो पर्वत की समान था, एक गुफा की तरह लग रहा था, और जो उसकी जीभ थी वो एक रास्ते की तरह लग रही थी। उसका निचला होठ पृथ्वी पर था और ऊपर का होठ आकाश में। इतना बड़ा, पृथ्वी और आकाश में कितनी दूरी है, नोबडी कैन कैलकुलेट। हॉरिजॉन बोलते हैं ना उसके, जहां पृथ्वी और आकाश मिलती है, तो असली में वो मिलता नहीं है बट लगता है। तो उसका निचला होठ पृथ्वी पर था और ऊपरी होठ आकाश के बादलों को छू रहा था। उसके मुख की बगलें पर्वत की विशाल गुफाओं के समान थी और मुख का मध्य भाग अत्यंत अंधकारमय था। उसकी जीभ चौमार्ग हाईवे के तुल्य थी और उसकी श्वास गर्म हवा जैसी थी और उसकी आंखें आग की लपटों जैसी जल रही थी। इस असुर का अद्भुत रूप विशाल अजगर के समान था। इसे देखकर बालकों ने क्या सोचा, बालक लोग तो हमेशा भगवान के कृपा से खेलने के मूड में रहते थे। उन्होंने सोचा कि ये वृंदावन का कोई रम्य स्थान है। रम्य स्थान मतलब जहां पर हम आनंद ले सकते हैं। थोड़ा लिखते हैं कि वो कह रहे हैं, उन्होंने कल्पना की ये विशाल अजगर के मुख के समान है क्या। तो निर्भीक बालकों ने सोचा नहीं, ये कोई अजगर नहीं है, ये तो उसकी मूर्ति है जो कि क्रीड़ा आनंद के लिए बनाई गई है। तो कुछ लोग थोड़े जो डरने वाले बच्चे थे वो कहते लगता है ये अजगर है। तो दूसरों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे क्रीड़ा के लिए बनाया है प्रकृति ने। कह रहे हैं क्यों भाग रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अजगर यहां रहे, ये तो खेलने का रमणीक स्थान है। बालकों ने कहा, फिर डिस्कशन चल रहा है अभी, अरे मित्रों क्या ये मरा हुआ है या सचमुच जीवित है जिसने हम सबको निगलने के लिए अपना मुंह फैला रखा है, इस संदेह को दूर करो ना। और ऐसी डिस्कशन चल रही थी तो उन्होंने निश्चय किया। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये कौन है, ये हम सबको निगलने के लिए कोई बहुत बड़ा पशु है। इसकी ऊपरी होंठ देखो सूर्य के धूप की तरह बादल में लटका रही है और निचला होंठ बादल की लाल लाल परछाई से। उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि नहीं, ये कोई बहुत बड़ा जानवर ही है। इस पशु की जीभ की लंबाई चौड़ाई तो चौमार्ग जैसी है, ये अग्नि जैसी गर्म हवा निकल रहा है और इसके मुंह से जलते हुए मांस की दुर्गंध आ रही है। तब बालकों ने कहा, क्या यह प्राणी हम लोगों को निकलने के लिए आया है। भगवान तो चाहते नहीं थे कि इनके खेलने में कोई विघ्न आए। तो जैसे उनके मन में विचार आया तो भगवान ने उनके डर को कवर कर लिया। कहते हैं ओहो कोई बात नहीं, अगर ये निकलने भी आया है ना, यदि वो निकलेगा भी तो तुरंत ही इसका भी वही हाल होगा जो इसके भाई बकासुर का हुआ। यदि वह निकलेगा भी तो तुरंत ही बकासुर की भांति मार डाला जाएगा।
कुछ समय पहले उन्होंने देखा है कि भगवान ने कैसे उसकी चोंच को चीड़ के फाड़ दिया था। इस तरह उन्होंने बकासुर के शत्रु कृष्ण के सुंदर मुख की ओर निहारा। बच्चों ने कृष्ण की ओर देखा, कृष्ण क्या कहते हो, और ताली बजाते देखा और ताली बजाकर जोर जोर से हंसते हुए वो अजगर के मुंह में चले भी गए। बताओ, प्रभुपाद लिखते उन्हें कृष्ण पर पूरा विश्वास था, क्योंकि उन्हें अनुभव हो चुका था कि कृष्ण ने किस प्रकार उन सबों को बकासुर के मुख से बचाया था। अब ये दूसरा अगासुर आया था, इसलिए वो खेल का आनंद लेना चाहते थे और उनको ये था कि कृष्ण निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा करेंगे। तो भगवान के भक्त होने के नाते उनको पूरा विश्वास भी था। भगवान सोच रहे हैं, इधर कृष्ण हर व्यक्ति के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण बालकों को परस्पर नकली अजगर के विषय में बातें करते सुना। ये बालक थे, नहीं जानते थे कि ये वास्तव में अगासुर है जो अजगर के रूप में प्रकट हुआ है। ये बात को समझते हुए, मतलब कृष्ण ये जानते थे कि ये बालक नहीं जानते हैं कि ये असुर है, अजगर है। तो ये जानते हुए कृष्ण ने अपने मित्रों को असुर के मुख में प्रवेश करने से रोका। भगवान क्या है, अंतर्यामी है। हाँ, अकेले भूता था, भगवान तो हर जगह हर के हृदय में विराजमान है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान को सब पता था कि अजगर है, घातक है, और भगवान चाह रहे थे क्या कि मैं इन बच्चों को रोकूं। वो रोकना चाहते थे बच्चों को, नहीं जाओ अंदर, ऐसा लिख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। लेकिन जब तक कि कृष्ण सारे बालकों को रोकने के बारे में सोचते तब तक वे सब असुर के मुख में चले भी गए थे। किंतु उस असुर ने उनको निगला नहीं था। क्यों? दो कारण। क्योंकि वे कृष्ण द्वारा मारे गए अपने संबंधियों के विषय में सोच रहा था और अपने मुख में कृष्ण के घुसने की प्रतीक्षा कर रहा था। अरे ग्वाल बाल तो आ गए, ठीक है, लेकिन मेरे को कृष्ण क्या मारना जरूरी है, क्योंकि कृष्ण ने मेरे भाई बहन को मारा, तो उसकी वेट कर रहा था। यहां एक प्रश्न उठ सकता है 26वें श्लोक में कि जब कृष्ण नहीं चाहते थे कि बच्चे अंदर जाएं, तो फिर कृष्ण की इच्छा के बिना बच्चे कैसे चले गए? हमने क्या पढ़ा 25वें श्लोक में? देखिए थोड़ा सा, यू बी देयर इन द लीला। आप ये नहीं सोचो कि अपने घर में बैठे हो, आप देखो वहां सीन पर हो। कृष्ण के मन में इच्छा है कि जानते कि अगासुर है और वो अपने मित्रों को असुर के मुख में प्रवेश करने से रोकना चाहते हैं। अब भगवान अगर कुछ चाहते हैं तो कुछ असंभव है क्या? हमने चर्चा किया था, अगर आपको याद हो, एक शक्ति है भगवान की, सत्य संकल्प शक्ति। जो भी भगवान इच्छा करते हैं ना, भगवान की वो शक्ति उसको पूरा करती है। तो भगवान की इच्छा थी कि बच्चे अंदर ना जाएं, तो सत्य संकल्प शक्ति को बच्चों को रोक देना चाहिए था, लेकिन फिर भी बच्चे अंदर चले गए। तो क्या बच्चे भगवान की शक्ति से महान है? तो वहां प्रभुपाद लिखते हैं और आचार्य लिखते हैं कि ऐसा नहीं था कि सत्य संकल्प शक्ति बच्चों को रोक नहीं सकती थी, लेकिन जो भगवान की लीला शक्ति थी वो चाहती थी कि ग्वाल बाल चाहते हैं, क्या श्लोक में लिख रहे हैं कि यदि हम निकलने की कोशिश भी करेगा ये, तो कृष्ण हमें बचाएंगे। तो देखिए, कृष्ण चाहते हैं कि ग्वाल बाल अगासुर के मुख में नहीं जाएं। ग्वाल बाल चाहते हैं कि हम जाएं खेलने के लिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कृष्ण हमें बचाएं। और दोनों में जीत किसकी होनी है? भगवान तो अहम भक्ता पराधीन हुए। तो भगवान के जो भक्तों की शक्ति है, लीला शक्ति, वो प्रधान है, इसलिए लीला शक्ति प्रधान बन गई, और इसलिए भगवान के चाहते हुए भी वो रुके नहीं और अंदर घुस गए। कृष्ण ने देखा कि सारे ग्वाल बाल जो उन्हें ही अपना सर्वस्व मानते हैं, उनके हाथ से निकलकर साक्षात मृत्यु रूपी अघासुर के उदर में अग्नि में तिनको जैसे प्रविष्ट हो जा गए हैं। कृष्ण के लिए अपने ग्वाल बालों से विलग होना असहाय था। अब भगवान तो चाहते थे कि वो ना जाएं, लेकिन अब वो चले गए हैं तो भगवान उनके बिना रह भी नहीं सकते थे। अतः देखते हुए कि सब उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा नियोजित किया रहा, भगवान समझ गई ये मेरी जो लीला शक्ति ना, अंतरंगा शक्ति, ये सब लीला करवाना चाहती है। तो कृष्ण आश्चर्यचकित हो उठे और निश्चय न कर पाए कि क्या किया जाए। बताइए, क्या भगवान भी कभी कंफ्यूजन में हो सकते हैं? पांड्या लिख रहे हैं, दृष्टकृतेन विस्मिता, ही वाज कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू। मैं क्या करूं? क्या कंफ्यूजन थी उनकी?
कंफ्यूजन अगले श्लोक में कहते अब क्या करना होगा, इस असुर का वध करूंगा तो अंदर में बच्चे हैं वो भी मर जाएंगे, और अगर बच्चों को बचाने की कोशिश करूंगा तो असुर को वध करना भी जरूरी है, क्योंकि असुर तो ऐसे बच्चों को तंग करेगा और सब देवताओं को तंग करता है। तो क्या करूं, ऐसा करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब कि बच्चे भी बच जाएं और असुर भी मर जाएं, क्या करूं, सोच रहे। कृष्णा इज थिंकिंग, भगवान को कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लीला का प्रदर्शन है। असुर का वध और भक्तों का बचाव एक साथ दोनों को किस तरह संपन्न किया जाए। असीम शक्तिशाली होने से कृष्ण ने ऐसी बुद्धिगामी युक्ति निकाल आने तक प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा थोड़ा वेट करता हूं, क्या करूं, असली में क्यों। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीट आइडिया बिहाइंड इट, व्हाई कृष्णा इज वेटिंग। ऐसा नहीं कि भगवान का दिमाग थोड़ा डाउन हो गया, थक गए थे, उनका दिमाग नहीं चल रहा था। ग्वाल वाल अंदर क्या करने गए हैं, खेलने गए हैं ना। अगर कृष्ण अंदर चले जाएंगे, अगासुर अपना मुंह बंद कर लेगा, ग्वाल वाल नहीं खेल पाएंगे। तो कृष्णा इज वेटिंग, लेट देम एंजॉय। भगवान कह रहे हैं भाई जिस काम के लिए गए हैं वो तो करने दो उनको, और भगवान को पता था कि मैं जब तक अंदर जाऊंगा नहीं मुंह बंद करेगा नहीं। सी दिस इज कृष्णा। भगवान अगासुर के हृदय की बात को जानते हैं, भगवान ग्वाल बाल के बच्चों के हृदय की बात को जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि करूं क्या है। समझ में आ रहा है बात, भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि भगवान एक ही बात जानते हैं कि सारी दुनिया एक तरफ और मेरे भक्त एक तरफ। तो भगवान ने देखा कि भक्तों को आनंद लेना है, अगर अभी शटर बंद हो जाएगा, गेट बंद हो जाएगा, तो फिर तो आनंद ले नहीं पाएंगे, अंधेरा हो जाएगा। लेट देम एंजॉय। घूम रहे अंदर गुफा, उनको लगा था ना गुफा है, बड़े बड़े गुफाएं हैं, दांत है वो बड़े बड़े पेड़ों की तरह है, तो थोड़ा घूमने दो उनको। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं वेट कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं क्या करूं क्या नहीं करूं। और उधर अगासुर भी वेट कर रहा है, कह रहे भाई कृष्ण आए तब तो मैं मुंह बंद करूं। निश्चय किया कि वे बालकों को बचाने के लिए साथ साथ उस असुर का भी वध करेंगे। उन्होंने सोचा कि ठीक है अभी एक काम करना पड़ेगा कि बालकों को भी बचाना है और असुरों को भी वध करना है। और जब थोड़ा टाइम निकल गया तो क्या हुआ, वो अघासुर के मुख में घुसते हैं। तात्पर्य में प्रभु लिखते कृष्ण अनंत वीर्य सर्वज्ञ हैं, वो हर बात को जानते हैं। उनके लिए कोई भी काम कठिन काम नहीं था जिससे बालकों को बचाने के साथ असुर को मार सके। इसलिए वो क्या किए, प्रवेश किए। और जब कृष्ण अघासुर के मुख में घुस गए तो क्या हुआ, तो बादलों के पीछे छिपे देवता गुण हाय हाय करने लगे, हाय हाय। ऐसे वो देवता आए थे नीचे कृष्ण की लीलाओं को देखने के लिए, और देख चुके थे अभी तक। बकासुर की लीला में आकर उन्होंने पुष्प वर्षा भी की थी, और कई बार देख चुके थे कैसे भगवान ने असुरों को वध किया है। तो असली में तो वो भगवान की लीलाओं का आनंद लेने आए थे। लेकिन जैसे अगासुर के मुख में गए और अगासुर ने मुंह बंद किया तो हाय हाय चिल्ला उठे। फिर वही बात, आउट ऑफ लव एंड एंग्जाइटी यशोदा मई चिल्ला उठती थी, कहां गया कृष्ण, कहां गए कृष्ण, कहां गए कृष्ण। तो देवता लोग कह रहे अरे अब तो गए यार, ओहो अगासुर कृष्ण को मार देगा, कृष्ण को मुंह बंद कर लिया। तो एक तरफ वो भगवान की शक्ति के बारे में परिचित हैं, एक तरफ उनका भगवान से स्नेह है। तो जो स्नेह है वो भगवान की शक्ति को भुला देता है। प्रभु लिखते हैं कि विचार करने की शक्ति उनकी खत्म हो गई। वो जानते थे कि कृष्ण सर्वशक्तिमान है, पर उनका जो प्रेम था भगवान के प्रति उसे वो भूल गए। चिंता में और प्रेम बढ़ता है जिसके प्रति आप चिंतित होते हो। ये थीम चला रहा है पूरी कृष्ण बाल लीला में। अगले श्लोक में पढ़ते हैं, जब अजय भगवान कृष्ण ने देवताओं को बादलों के पीछे से हाय हाय पुकारते सुना, अंदर से बच्चे हाय हाय कर रहे हैं, बाहर से देवता हाय हाय कर रहे हैं, तो भगवान ने बोला चलो अभी बहुत हो गया, क्यों परेशान करना। तब उन्होंने स्वयं अपने और अपने संगी ग्वाल बालों को असुर से बचाने के लिए, जिन्हें वे चूर्ण चूर्ण कर देना चाहता था, उनके गले के भीतर अपना विस्तार किया। ने बोला देवताओं का जो दुख है उसको ज्यादा सहन नहीं कर पाऊंगा, मेरे भक्त हैं, उनके दुख को दूर करने के लिए, अपने ग्वाल बालों के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान ने क्या किया, अपना विस्तार किया। इंटरेस्टिंग पॉइंट। अभी तक जितने भी असुर भगवान ने मारे हैं, पूतना, शक्तासुर, तृणावत, इन सब में नंद महाराज, यशोदा मैया, ग्वाल बाल, गोपियां सब लोग भगवान के सामने थे। तो भगवान अपने छोटे बाल रूप को धारण कर रहे हैं,
क्योंकि वो दिखाना चाहते कि मैं भगवान हूं, शक्तिशाली हूं, अपने रूप को एक्सपेंड नहीं किए। बकासुर के अंदर भी, लीला में भी, सारे ग्वाल बाल जो है बाहर हैं, क्योंकि आपको याद है भगवान को उसने निकला था, फिर उगल दिया था बाहर, और चोंच मार रहा था, और फिर भगवान ने चोंच फाड़ दिया था। सारे ग्वाल बाल देख रहे हैं क्या हो रहा है, बट यहां पर देवता देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि अगासुर के अंदर में है, और ग्वाल बाल भी अंधेरे में देख नहीं पा रहे हैं कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा जो मेरा विराट रूप है, जो बड़ा रूप है, उसको भी दिखाऊं जिससे कि लोगों को पता चले। तो उन्होंने क्या किया, गले के भीतर अपना विस्तार कर लिया, उसकी श्वास रुक गई। तो वहां पर जो पूतना तृणावत शक्तासुर की लीला में भगवान नहीं चाहते थे कि मेरे गोपियों और नंद महाराज के प्रति जो आनंद है, उसकी स्वीटनेस में, उसकी प्रेम में कोई कमी आए, बट यहां पर भगवान ने थोड़ा स्वरूप बड़ा किया, विस्तार किया, और उसको हरे कृष्णा खत्म कर दिया। चूंकि कृष्ण ने अपना शरीर का आकार बढ़ा लिया था, इसलिए असुर ने अपने शरीर को और बड़ा कर लिया, फिर उसने बड़ा किया, फिर भी उसकी श्वास रुक गई, उसका दम घुट गया, उसकी आंखें इधर उधर भटकने लगी और बाहर निकल आई, और क्योंकि असुर के प्राण को छेद नहीं मिल रहा था, अतः सिर के ऊपरी छेद से बाहर फूट पड़े और प्राणवायु निकल गई, और फिर वो मर गया। और फिर भगवान ने क्या किया, जो बछड़े और ग्वाल बाल जो कि मूर्छित हो गए थे इतनी गर्म हवा और गंदी जगह में रहकर, तो भगवान ने क्या किया, अपनी दृष्टिपात से उनको फिर से जीवित कर दिया। मरे नहीं थे ग्वाल बाल, डेफिनेटली नॉट, बट वो मूर्छित हो गए थे, तो भगवान ने उनको दृष्टि डाला और फिर वो जीवित हो गए। तब मुकुंद, जो कि किसी को भी मुक्ति दे सकते हैं, अपने मित्रों और बछड़ों समेत उस असुर के मुख से बाहर आ गए, घूम घाम के खेल खाल के असुर का वध करके और आ गए। और तब क्या हुआ, इंटरेस्टिंग, श्लोक ध्यान से सुनने वाला है। श्लोक संख्या 33 पढ़ रहे हैं। उस विराट अजगर के शरीर से सारी दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ एक प्रकाशमान तेज निकला, ज्योति निकली, और वो आकाश में अकेले तब तक रुका रहा, घूमती रही, जब तक कि कृष्ण उस शव के मुख से बाहर नहीं आ गए। वेट करती रही, वो जो चक्कर लगाती रही वो ब्रह्म ज्योति। और फिर सारे देवताओं ने इस तेज को कृष्ण के शरीर में प्रवेश करते हुए देखा। अगासुर भगवान के शरीर में प्रवेश किया, उसका तेज। प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि अगासुर नामक सर्प को कृष्ण के शरीर में प्रवेश करने और उनकी संगति प्राप्त करने से मुक्ति मिली। कृष्ण के शरीर में प्रवेश करना सायुज्य मुक्ति कहलाता है। हमने सुना था जितने भी असुर लोग मरते हैं वो सायुज्य मतलब भगवान की ज्योति में लीन हो जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहां पर कुछ और उल्टा हुआ, मतलब दिख तो रहा है कि अगासुर का ज्योति कृष्ण में लीन हो गया, लेकिन प्रबल अगले श्लोकों में सिद्ध होगा कि दंत वक्र और शिशुपाल की तरह अगासुर को सारूप्य मुक्ति मिला। कितनी मुक्ति होती है? 5, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामिप्य, सारिष्ट्य। सो सायुज्य सबसे नीचे वाली होती है। सायुज्य मतलब भगवान में लीन हो जाना। फिर सारूप्य उससे ऊपर है। सारूप्य मतलब भगवान जैसा रूप मिलना। तो दंत वक्र और शिशुपाल को भी भगवान ने मारा था, असुर थे, लेकिन उनके शरीर से प्रकाश निकला तो उनको सारूप्य मुक्ति मिली। किसी को याद है क्यों? भूल गए होंगे। जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल थे, उनको 3 बार असुर बनने का श्राप मिला था ना। तो पहली बार वो बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। कल भगवान नरसिंहदेव का आविर्भाव है, हिरण्यकशिपु का वध करने आ रहे हैं। फिर दूसरे में बने वो रावण कुंभकर्ण। इन दोनों में उनको सायुज्य। और तीसरा जब लास्ट था दंतवक्र और अपना शिशुपाल, तब इसके बाद कहां जाना था? फिर दोबारा जय विजय बनना था ना। तो सारूप्य वैसे रूप, चतुर्भुज रूप, जो जो द्वारपाल है उनका भी वैसे चतुर्भुज रूप है। तो यहां लिख रहे हैं इसी प्रकार इस अघासुर को भी सारूप्य मुक्ति मिली। श्रील विष्णु चंद्र ठाकुर लिखते हैं कि अघासुर को सारूप्य मुक्ति मिली, अर्थात विष्णु जैसा चतुर्भुज शरीर के साथ वैकुंठ लोक में रहने का अवसर मिला। लिखते हैं कि अजगर के शरीर में
से निकला वे आध्यात्मिक शुद्ध सत्व पाकर और भौतिक कलमश से मुक्त होकर शुद्ध बन गया, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद भी कृष्ण उसके शरीर के भीतर रहे। यह संदेह व्यक्त किया जा सकता है कि ऐसे आसुर को सारूप्य मुक्ति कैसे प्राप्त हुई। प्रभुपाद लिखते हैं, एक तो कि कृष्ण इतने दयालु हैं कि संशयों को दूर करने के लिए उन्होंने अजगर के प्राण को तेज रूप में सभी देवताओं की उपस्थिति में कुछ काल तक प्रतीक्षा करने दिया, जिससे कि भगवान आए बाहर और फिर उनके सामने तो एक बात सिद्ध करने के लिए। कई लोग बोलते हैं ना कि आत्मा परमात्मा मिल जाएगी और एक ही है। तो जब आत्मा निकली है, ज्योति ब्रह्म ज्योति निकली है, तो ये ब्रह्म ज्योति भौतिक आंखों को दिखाई नहीं पड़ती, किंतु ये सिद्ध करने के लिए कि हर व्यक्ति व्यष्टि है, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल है। कृष्ण ने व्यष्टि तेज को असुर के शरीर से बाहर कुछ समय तक खड़ा रहने दिया, जिससे हर कोई इसको देख सके। कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि जो भी उनके द्वारा मारा जाता है उसे मुक्ति मिलती है, चाहे सायुज्य या सारूप्य। लेकिन प्रश्न अभी तक यही बना हुआ है कि सारूप्य क्यों मिला। तो प्रॉपर आगे बताएंगे कि अगासुर को विष्णु जैसा शरीर प्राप्त हुआ। अगले श्लोकों में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि उसे नारायण जैसा पूर्ण रूप आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। बताते हैं आपको, दो श्लोक में चलते हैं। श्लोक संख्या 34, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्यों हुआ। तत्पश्चात हर एक को प्रसन्न होने पर देवता लोग ने फिर फूलों की वर्षा की, गान हुआ, नाच हुआ, सब लोग नाचने गाने लगे, ढोल बजाए गए, ब्राह्मण लोगों ने स्तुतियां किया और स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर हर व्यक्ति भगवान की महिमा का गान करते हुए अपना कार्य करने लगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, स्वर्ग के लोग, स्वर्ग लोक में रहने वाले जो लोग हैं, उनके सारी सुविधाएं हैं, सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन वो भी क्या करते हैं, हमेशा भगवान की महिमा का गायन करते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक श्लोक कोट कर रहे हैं, विद्वान मुनियों ने निश्चित रूप से निष्कर्ष निकाला है कि ज्ञान, तपस्या, वैदिक अध्ययन, यज्ञ, स्तुति और दान की उन्नति का अमोघ उद्देश्य क्या है, भगवान के गुणों का उत्तम श्लोकों का वर्णन करना। वो कह रहे हैं कि भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्र जंत्र जप तप अप्राणस्य देहस्य मंडलम लोकरंजनम। भगवत भक्ति अथवा भगवान के गुणगान के बिना हमारे पास जो भी है वो शव को सजाने के समान है। डेड बॉडी को अगर आप आभूषण सजाओगे वो बेकार है। तो अगर शरीर है और उसके द्वारा हम कृष्ण की कथा कीर्तन नहीं कर रहे हैं तो वो क्या है, मंडलम लोकरंजनम। तो इस तरह देवता लोग भी भगवान का नाम कीर्तन गुणगान कर रहे हैं। और इसको किसने सुना, ऊपर ब्रह्मा जी ने तो सुनिए। देखो ब्रह्मा जी का लोक कहां पर है, अभी पृथ्वी लोक है बीच में, उसके ऊपर सारे स्वर्ग लोक, जन लोक, तप लोक, महर लोक हैं, और फिर सबसे टॉप में ब्रह्मा लोक है। जब भगवान ब्रह्मा जी ने अपने लोक के निकट उत्सव को सुना जिसमें गीत संगीत हो रहा था, तो वे भी तुरंत उस उत्सव को देखने के लिए आ गए नीचे, और वो ऐसे गुणगान को देखकर विस्मित हो गए। अब यहां सुनिए 36वें श्लोक में आंसर मिलने वाला है, 36वें और 37वें में। हे राजा परीक्षित, जब अघासुर का अजगर से आकार शरीर सूख गया और विशाल चमड़ा बन गया, तो वृंदावन वासियों के देखे जाने के लिए अद्भुत स्थान बन गया है। अगले श्लोक में, स्वयं अपने साथियों को मृत्यु से बचाने और अजगर रूप अघासुर को मोक्ष देने की घटना जब घटी थी तो भगवान 5 साल के थे। लेकिन ये घटना वैसे तो रोज आके बच्चे सुनाते थे ना कि आज ही हुआ, बट ये घटना 1 साल बाद सुनाई गई। वो पढ़ेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्यों। तो इस तरह से अगले श्लोक में आते हैं, कृष्ण समस्त कारणों कारण है, तो उन्होंने सबको मुक्त किया, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यहां कहते हैं कि उन्होंने दुष्ट अघासुर को भी ऊपर उठा दिया और अपने संगियों में से एक बना दिया और सारूप्य मुक्ति प्राप्त की, जो कि भौतिक कलमश से युक्त पुरुषों के लिए भी कर पाना असंभव है। प्रभुपाद जी आंसर लिखते हैं, ध्यान सुनिए परपट में, कृष्ण को अपने संगियों के साथ साथ अघासुर के मुंह में प्रवेश करने में आनंद आया था। अतः जब अघासुर को उनकी इस क्रीड़ा का सानिध्य, जो कि आध्यात्मिक जगत में होता है, प्राप्त हुआ, तो उसके सारे कलमश धुल गए और कृष्ण कृपा से उसे सारूप्य मुक्ति मिली। क्यों मिली उसको सारूप्य मुक्ति? क्योंकि अनजाने में अघासुर ने अपने शरीर को कृष्ण और उनके भक्तों को खेलने के लिए एक स्थान बना दिया था। दैट इज द रीजन। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं
कि यदि कोई एक बार भी बलपूर्वक अपने मन में कृष्ण के स्वरूप को लाता है, उसे कृष्ण की दया से परम मोक्ष प्राप्त होता है, जिस प्रकार अगासुर का हुआ। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जिनके हृदय में भगवान अवतार लेते रहते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, एक जगह प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण के चरण कमल तो हमेशा भक्तों के हृदय में रहते हैं। वो कहते हैं अगासुर ने क्षण भर के लिए भक्तिपूर्वक कृष्ण का चिंतन किया। आपको लगता है उसने चिंतन किया होगा? तो आगे क्लियर करते हैं। कृष्ण और उनके संगियों ने अगासुर के मुख के भीतर क्रीड़ा करनी चाहिए थी, इसलिए भगवान ने देखा कि इसने मेरे मित्रों की सेवा कर दी है, मेरे मित्रों को खेलने में आनंद प्रदान करने में हेल्प किया है, इसलिए भगवान उस सेवा को स्वीकार करे। प्रभु उदाहरण दे रहे हैं पूतना का, उसकी बहन का। वो भी दिखने में तो मारने के लिए आई थी, लेकिन थोड़ा सा दूध पिलाया तो सेवा कर दिया, तो इसलिए उसको धात्री का वरदान दिया। तो इस तरह अगासुर ने क्योंकि भगवान की सेवा कर दी, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महायतोवाद, थोड़ी सी भी कोई सेवा करता है तो उसको भगवान इतना कल्याण करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा सा भी सेवा किया। अगासुर पापी व्यक्ति था, लेकिन था कौन? हम सुनते हैं गर्ग संहिता में कि प्रीवियस लाइफ में इसका नाम था अघा, जो कि एक और असुर शंखासुर का पुत्र था। तो अगासुर के पास ना बहुत सुंदर शरीर था, बहुत सुंदर था, और अपने से थोड़ा भी कोई कम सुंदर व्यक्ति होगा ना तो उसकी मजाक उड़ाता था ये। तो एक बार एक मुनि थे जिनका नाम था अष्टवक्र, याद है आपने सुना था? अष्टवक्र मुनि जनक महाराज की कथा में उनके गुरु थे ना। तो अष्टवक्र 8 जगह से टेढ़े थे। तो जब ये अगासुर ने देखा तो वो तो अपने से कम जो लोग थे उनके ऊपर मजाक उड़ाता था, तो ये तो 8 जगह से टेढ़े थे। जब वो आ रहे थे ना तो उनके ऊपर मजाक उड़ाने लगा, कहते ये कैसा रूप बना के घूम रहा है तुम। उसके ऊपर हंस लगा, ही करके मजाक उड़ाने लगा। और तब उस ऋषि ने उनको श्राप दिया कि तुम्हें अपने सुंदर शरीर पर बड़ा घमंड है ना, चाहो तुम एक सांप बन जाओ, और सांप की तरह जैसे टेढ़ा मेढ़ा घूमते रहते, सांप कभी सीधा नहीं चलता, तुम टेढ़े मेढ़े सांप की तरह घूमेगे। और सांप में भी जो सबसे अगलीस्ट है, सबसे बुरा दिखने वाला सांप है, वो बन जाओगे। और जब फिर वो अगासुर गिरा उनके चरणों में तो उसने बोला ठीक है जाओ, लेकिन कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये अगासुर कौन से दोष या अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है, ये समझना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट 2 चीजें, क्रुएलिटी या वायलेंस। क्रुएलिटी मतलब निर्दयीपनता, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, और ईर्ष्या के वश दूसरों को कष्ट देना, ईर्ष्या की वजह से दूसरों को कष्ट देना, और निर्दयता। बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझना चाहिए हमें यहां पर। देखिए, हम में प्रायः सब लोगों के पास क्रोध है, लेकिन जब क्रोध एक लिमिट को क्रॉस कर जाता है और हम किसी से बड़े क्रूरता से बात करते हैं, निर्दयता से बात करते हैं, या फिर क्रोध इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम कई बार उठ के कुछ पत्थर उथर मार देते, कुछ चीज मार देते, वायलेंस पे आ जाता है। एंगर बिकम्स कन्वर्टेड इन क्रुएलिटी एंड वायलेंस। तो वो ये अगासुर का काम है। अगासुर मतलब जो असीमित क्रोध है, जो कि दूसरों को हानि पहुंचाता है और दूसरों के प्रति निर्दयी स्वभाव करता है। देखो, जैसे पशु के जगत में क्या, माइट इज राइट, जो ज्यादा शक्तिशाली पशु दूसरों को खत्म कर देगा। तो इसी तरह मनुष्यों में जो धर्म है ना, वो ही बचा के रखता है, हमारे को कंट्रोल कर रखता है। और जैसे धर्म खत्म होगा तो फिर हम आसानी से निर्दयता के ऊपर आ जाएंगे। अब यहां पर भक्तों के लिए खासकर से बड़ा इंपॉर्टेंट है, निर्दयता का मतलब क्या है। प्रॉपर वायलेंस मतलब दूसरों को कृष्ण भक्ति नहीं देना भी वायलेंस है। नॉट गिविंग कृष्णा कॉन्शियसनेस टू अदर्स, सबसे बड़ी हत्या। वायलेंस मतलब क्या होता है? हत्या करना ना, नुकसान पहुंचाना। तो दूसरों को कृष्ण भक्ति नहीं देना, ये वायलेंस है। जो जिसके लिए अच्छा है उसको वो ना देना। जैसे कोई, कई बार लोग बोलते हैं जी गरीब लोग बैठे हैं उनको कुछ पैसे दे दो, दे दिए पैसे, लेकिन अगर उस पैसे को जाकर वो शराब पीता है, नशा करता है, तो उसका पाप आपको लगेगा। तो उसकी भलाई के लिए अगर हम उसको कुछ नहीं दे रहे हैं, जैसे माता पिता की भलाई को कुछ नहीं दे रहे हैं, तो लग रहा है कि वो निर्दयी हैं, बट असली में वो निर्दयता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर जो लोगों के कल्याण के लिए नहीं है
वो अगर दे रहे हैं तो निर्दयता है, या जो लोगों के लिए कल्याण के लिए अगर वो नहीं दे रहे हैं, मतलब जो जैसे भक्ति उनको चाहिए अगर आप वो नहीं दे रहे हैं तो निर्दयता है, और जो अच्छे के लिए नहीं है वो दे रहे हैं तो वो भी निर्दयता है। तो खासकर जो पहला वाला पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु इसलिए बोले जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको भी मिलते हो भगवान की भक्ति देनी चाहिए, लेकिन यहां पर सावधान। जैसे मैंने तृणावत के केस में डिस्कस किया ना, ज्ञान से कई बार अहंकार उत्पन्न होता है और हम आर्गुमेंट में फंस जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति आया, उसकी कुछ विचारधारा अलग है और हम उसको प्रचार करने में इतना हावी हो जाते हैं कि कई बार उसको उसकी जो अंडरस्टैंडिंग उसको बिल्कुल काट देते हैं। ऑफकोर्स प्रभुपाद जी एक महान भक्त थे, प्रभुपाद जी कई बार कह देते यू आर रास्कल यू आर फूल्स, बट प्रभुपाद जी में इतनी शक्ति थी, बट कई बार हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप देखिए कई बार भक्त लोग मिलते हैं, कहते जी मैंने, आपको पता है मेरी वजह से इतने सारे भक्त बने, बट हमें विचार करना चाहिए कि हमारी वजह से कितने लोग भक्त नहीं बने और कितने लोग चले भी गए हमारे सिर्फ व्यवहार की वजह से। क्या व्यवहार था कि हम कई बार उन पर चीज़ों को थोपना चाहते हैं, बजाय कि वो उनको समझाएं, उनको थोपना चाहते हैं। अगर हम ठीक से उनको कृष्ण भक्ति नहीं समझाएंगे तो वो चले जाएंगे। देखो लोगों की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, और अगर उनको ज़्यादा हैवी होकर प्रचार करेंगे, इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, तब हम उनको क्या दूर भगा देंगे। भगवद गीता के 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या, और वहां पर वो क्या कहते हैं, वाणी की तपस्या क्या किया है कि ऐसा सच बोलिए जिससे कि दूसरा आदमी डिस्टर्ब ना हो और उसका बेनिफिट भी हो उसके लिए, मतलब इट इज प्लीजिंग, इट इज बेनिफिशियल एंड इट इज अकॉर्डिंग टू शास्त्रस। शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए वाणी आपकी, दूसरों की भलाई के लिए होनी चाहिए और दूसरों को प्लीजिंग होनी चाहिए, कड़वी नहीं बोलनी चाहिए बात। तो जो अघासुर है हमारे अंदर ना, वो हमारे अंदर क्या करता है, क्रूएलिटी लाता है, निर्दयता लाता है। खासकर जब जैसे कोई दूसरी संस्था से लोग आते हैं, जो भौतिकवादी लोग आते हैं, तो हमें लगता है कि हमें तो ज्यादा समझ है, और अगर वो हमारी बात को सुनते नहीं है ना, तो फिर हम उनके ऊपर जोर चलाते हैं। मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं, हमारे एक भक्त हैं, तो उनके घर में ना एक और भक्त हैं, तो कभी कभी वो प्रचार करने में ज्यादा उत्साहित रहते हैं। तो एक बार मैं मंदिर के गेट पे खड़ा था और वो प्रचार कर रहे थे, और वो कहते अगर तुम भक्ति नहीं करोगे ना तो नाले में जाके सूअर की तरह सड़ोगे। दिस इज नॉट गुड। हम शास्त्रों में बताया गया ये बात, बट क्रूएलिटी की तरह से, एक बिल्कुल गुस्से में आके निर्दयता ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बजाय उसको हमें समझाने का प्रयास करना चाहिए कि हाँ भक्ति करने का क्या लाभ है। प्रभुपाद जी एक्सपर्ट थे। तो असली में लोगों को चेंज करने की जगह हमें लोगों के अनुसार चेंज करके उनको प्रचार करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि वो किस लेवल पर हैं, क्या समझ सकते हैं, उनकी क्या थिंकिंग फीलिंग है, और उनके अनुसार उनको प्रचार करना चाहिए। जैसे मैं कहानी सुनाता हूं ना, कई बार एक आदमी नाव में जा रहा था, वो डूबने वाला था, तो दूसरी नाव वहां से गुजरी थी, तो उसने बोला बच्चे बचाओ बचाओ, तो दूसरी नाव वाले बोला ठीक है मेरा हाथ पकड़ लो, अपना हाथ दे दो मुझे, अपना हाथ दे दो। लेकिन वो कह रहा बचाओ बचाओ, तो उसके पड़ोसी ने बोला आज तक इसने देना नहीं सीखा है, इसने लेना सीखा है। तो उसने बोला ठीक है मेरा हाथ पकड़ लो, और फिर तो उसने बचा, तो उसको देना नहीं आता, उसको लेना ही आता है। तो हमें समझना चाहिए कि दूसरे की माइंडसेट क्या है। तो अगर हम जबरदस्ती किसी को थोपते हैं, जैसे आजकल कई लोग आते हैं तो उनके अलग अलग गुरु होते हैं, तो हम सीधा कंडेम करेंगे नहीं तुम्हारे गुरु को तो कुछ पता नहीं है, तुम्हारे गुरु भौतिकवादी हैं, ढोगी हैं। अब उसके लिए तो वो गुरु सब कुछ है, तो आप एकदम से उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकते हो। तो दिस क्रूएलिटी एंड वायलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ है, अब वो फटा हुआ कपड़ा उसको ठंड से नहीं बचा सकता है, लेकिन अगर आप उस फटे हुए कपड़े को खींचोगे पहले और फिर नया कपड़ा देने की कोशिश कर रहे हो कि भाई उसको ठंड बच जाए, वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जैसे उसका फटा हुआ कपड़ा खींचोगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि उसके लिए तो वही सब कुछ है, वही उसकी रक्षा करने वाला है। तो पहले आप उसको बढ़िया कपड़ा दोगे तब वो अपना फटा कपड़ा वो उतारेगा। समझ रहे बात? तो इसी तरह हमें लोगों की मेंटेलिटी को खराब नहीं करना चाहिए, है? क्योंकि अगर एक बार वो डिफेंसिव मूड में चले गए ना, फिर वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप उनके हृदय में जाकर कभी उनका परिवर्तन नहीं कर सकते हो। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, एनवियसनेस की वजह से हम दूसरों को कष्ट देते हैं, घृणा की वजह से। प्रभुपाद की एनवियसनेस की डेफिनेशन क्या है? एनवियसनेस मतलब लोगों में बहुत सारे अच्छे गुण हैं, उसको छोड़कर हम उसके बुरे गुण को ढूंढ रहे हैं। ये ईर्ष्या का, जैसे एक मक्खी होती है ना, बहुत सारे फूलों का बगीचा है, उसमें जहां कहीं बल पड़ा होगा ना वहां आके बैठ जाएगी।
तो ईर्ष्या का मतलब क्या है कि अच्छे गुणों को छोड़कर और किसी के बुरे गुण को देखकर उसको बढ़ाना ईर्ष्या है। जैसे हम दक्ष की कथा में देखते हैं ना, शिव जी इतने महान भक्त हैं, बट दक्ष उनके हमेशा कोई ना कोई दोष आरोपण करता था, उनसे ईर्ष्या करता था, है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं 6 चीजें हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इन 6 में से जो पहले 5 है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे क्रोध को हनुमान जी ने लगाया, लोभ होना चाहिए भक्तों के संग में भक्ति करने का, ईर्ष्या को हम भगवान की भक्ति में नहीं ला सकते हैं। श्रीमद् भागवत कहता है निर्मत्सरा नाम, तो निर्मत्सरा मतलब जो ईर्ष्या से मुक्त हैं वो कृष्ण को समझ सकते हैं। तो अगर हम किसी को प्रगति करता हुआ देखते हैं तो हमें खुश होना चाहिए। जैसे शास्त्रों में आगे जब राधा रानी देखती हैं, असली में राधा रानी से ऊपर कोई भक्त नहीं है, लेकिन राधा रानी जब देखती है कोई भक्त प्रगति कर रहा है तो कृष्ण को बोलती है देखो देखो ये भक्त मेरे से भी अच्छा भक्त है, इसको अपनी सेवा में लगाइए। तो ईर्ष्या के कारण हम दूसरे को जो कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, हर्ट करना चाहते हैं, वो भी अगासुर की मेंटेलिटी है। और उसकी वजह से क्या है, हम क्या करते हैं, कई प्रकार के जप में ऑफेंस करेंगे। जैसे कृष्णदास कविराज क्या कहते हैं कि मैं तो जगाई मगाई से भी गिरा हुआ व्यक्ति हूं और मेरा नाम लेने से भी सबके पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? दूसरों से ईर्ष्या ना करने का, दूसरों में दोष ना ढूंढने का एक सोल्यूशन क्या है कि अपने अंदर दोष ढूंढे, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरे के अच्छे गुण हैं उनको हमेशा गान करें, उनके पीठ पीछे अगर भलाई करेंगे, बढ़ाई करेंगे तो असली में हम ईर्ष्या से बच सकते हैं। तो एक तरफ हमें ये देखना है कि किस तरह से जो क्रुएलिटी उससे बचना है, हमें क्रोध को इतना नहीं प्रकट करना है कि उसकी वजह से हम नष्ट करें उसको, और दूसरा हमें ईर्ष्या से बचना चाहिए। तो ये जो अगासुर है वो क्रुएलिटी को और वायलेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिससे कि दूसरों को कष्ट होता है ईर्ष्या की वजह से। मतलब पहला क्रुएलिटी, दूसरा वायलेंस, दोनों एक ही है। और फिर तीसरा है कि हर्टिंग अदर्स बिकॉज ऑफ एनवी, ईर्ष्या की वजह से दूसरों को कष्ट देना। और ये जो एटीट्यूड है ये हरे कृष्ण महामंत्र के लिए जप में एक अपराध है। प्रभुपाद लिख रहे हैं दिस एटीट्यूड इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द चैंटिंग ऑफ होली नेम। और जैसे कि उन्होंने बताया, इस अपराध का मेन लक्षण क्या है कि हम दूसरे को कृष्ण भक्ति में हेल्प नहीं करना चाहते हैं, अनविलिंगनेस टू हेल्प अदर। कोई बात नहीं, सड़ रहा है सड़ने दो, नहीं, हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए भक्त लोग जाते हैं, कीर्तन करते हैं, नगर कीर्तन करते हैं, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कृष्ण भक्ति को देने का, लेकिन समय काल स्थिति के अनुसार उसको उत्साहित करना चाहिए और उससे हमें निर्दयी भाव नहीं करना चाहिए। और दूसरे भक्तों से हमारे को द्वेष नहीं करना चाहिए, उनके अच्छे गुणों को देखना चाहिए, उनके अच्छे गुणों को गाना चाहिए, और हो सके तो अपने बुरे गुणों को समझना चाहिए। तब हम इस प्रकार के अगासुर जैसे पापी व्यक्ति से बच सकते हैं। हरे कृष्णा। तो कल नरसिंह चतुर्दशी है, तो कल शाम को ये क्लास नहीं होगा, हम मैसेज डाल देंगे। कल हमारे मंदिर में भगवान नरसिंह देव का कार्यक्रम होगा, आविर्भाव दिवस का, हम वो लाइव टेलीकास्ट करेंगे, आपको मैसेज भेज दिया जाएगा। तो आगे हम ये परसों दोबारा से कृष्ण कथा जारी रखेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।